त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। तो पिछली बार हम लोग 15वें अध्याय को पूरा किए थे। इस बार 16 अध्याय, हमारा 16वां अध्याय चलेगा। और समय थोड़ा सा आजकल कम मिल पा रहा है स्वाध्याय करने के लिए, तो और ये फंक्शन वगैरह के भी दिन आ गए हैं, तो हम थोड़ा सा अभी परिचय कराएंगे आपको इन अध्यायों से जो बचे हैं, और विस्तार फिर आगे देखेंगे अभी, क्योंकि कुछ ना कुछ अब आज आता ही रहेगा। जन्माष्टमी आ रही है, इसके बाद फिर नवरात्रे और बैक टू बैक फंक्शन चलेंगे हमारे सितंबर अक्टूबर तक। तो इसलिए समय थोड़ा कम होगा, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा स्पीड बढ़ाऊं इसकी, फिर आगे दोबारा से कभी ऐसा कोई संयोग बना तो विस्तार करेंगे। तो 16वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। अभयं सत्त्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायास्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधा त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं वीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातस्य भारत दम्भो दर्पो विमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः संपदं दैवी मभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सदग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थ मन्यानेनार्थ संचयान। भगवान कहते हैं, अभी तक 15वें अध्याय में भगवान ने पुरुषोत्तम योग के बारे में चर्चा की थी।
और भगवान कहते थे उसमें ऊर्ध्व मूलम अधः शाखाम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ये संसार रूपी जो वृक्ष है इसका मूल ऊपर की तरफ यानी कि जड़ इसकी ऊपर की तरफ और शाखा नीचे की तरफ, ऐसा ये पेड़ है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमैव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेव चाहम। भगवान ने बहुत सुंदर इसमें चर्चा की थी। और ममैवांशो जीवलोके जीवभूता, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक आए थे संसार के बारे में और जीवात्मा के बारे में। और यहाँ से भगवान ने, अब कहा जाए तो अध्यात्म की ओर भगवान एक चढ़ाई कर रहे थे और वहां पे आके भगवान थोड़ा सा पूरे भाव को या पूरे कहा जाए प्रसंग को एक टर्न दे रहे हैं, एक अलग मोड़ दे रहे हैं भगवान इस अध्याय में। तो इस अध्याय में दैवी और आसुरी, दैवी मतलब श्रेष्ठ और आसुरी प्रवृत्ति, ये दो तरह के जो टाइप हैं लोगों के, अच्छे और बुरे यदि सामान्य अर्थ में बोलो, देवता या राक्षस, ऐसे दो विभाग भगवान ने इस अध्याय में किए हैं। और उसमें आसुरी प्रवृत्ति के बारे में भगवान ज्यादा बताएंगे, क्योंकि दैवी प्रकृति की तो बात होती चली आ रही है दूसरे अध्याय से। देवता कौन है, कैसे लोग होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, वो सब भगवान ने बहुत विस्तार से बताया। तो इस अध्याय में मूल रूप से आसुरी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति, नकारात्मक प्रवृत्ति जैसे लोगों की भगवान विस्तार से चर्चा करेंगे। और बहुत विस्तार में हम लोग नहीं जाएंगे, कारण मैंने आपको बताया कि समय थोड़ा अभाव है, तो इसीलिए अध्याय को हम थोड़ा सा स्पीड से लेंगे। वैसे अध्याय में बहुत ऐसी चीजें हैं, भगवान की वाणी है तो अनंत है, जितना व्याख्या की जाए। तो जितना हो सका मैं परिचय कराने की आपको कोशिश करूंगा। श्री भगवान जी इसमें कहते हैं पहले श्लोक में, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम। यह भगवान कुछ लक्षण गिना रहे हैं। अभयम, भय का सर्वथा अभाव, और सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि का अर्थ होता है कि अंतःकरण की, हमारा जो सत्व है अंदर, जो अंतःकरण है, बाहर की नहीं, अंतःकरण की, उसकी शुद्धि। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग में अच्छी तरह से स्थिति, ज्ञान योग में दृढ़ता पूर्वक लगे रहना। और दानम, दान, दमः इंद्रियों का दमन, यज्ञ, यज्ञ, स्वाध्याय, स्वाध्याय, तपः, तप, कर्तव्य जो तप है वो, और आर्जवम माने शरीर और मन दोनों, और वाणी, तीनों की सरलता। ये कुछ लक्षण गिना रहे हैं भगवान दैवी लोगों के, कैसे कैसे लक्षण होते हैं। और आगे भगवान दूसरे में वही कहते हैं, अहिंसा, सत्य भाषण, अक्रोधा मतलब क्रोध नहीं होना, त्यागा संसार की कामना का त्याग, शांति, अंतःकरण में राग द्वेष जो हैं उनकी हलचल से जो उत्पन्न होते हैं, जो अशांति पैदा होती है वो नहीं हो, अपैशुनम निंदा चुगली से बचना, भूतेषु दया अलोलुप्तम सारे प्राणियों पे दया रखना, आर्दवम अंतःकरण की कोमलता, ह्रीम अकर्तव्य करने में लज्जा, मतलब जो कर्तव्य कर्म नहीं है उसको करने में लज्जा, मतलब उसको करने में सामान्य अवस्था नहीं हो ऐसा। और अचापलम चपलता का अभाव, चंचलता का अभाव। और भी कुछ लक्षण भगवान गिना रहे हैं यहाँ पे, तेजः तेज, क्षमा क्षमा, धीरति मतलब धैर्य, शौचम शरीर की शुद्धि, अद्रोह वैर भाव नहीं होना, नातिमानिता मान को न चाहना। और कहते हैं भारत हे अर्जुन दैवी संपद अभिजातस्य भवंती, ये सब दैवी माने श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण। ये करीब 26 लक्षण भगवान ने ये 3 श्लोकों में गिनाए। पहले कौन दैवी, तो यहाँ 2 विभाग भगवान करेंगे अभी, एक दैवी लोग, श्रेष्ठ लोग, और दूसरे आसुरी प्रवृत्ति वाले। तो पहले भगवान ने अच्छों की चर्चा यहाँ कर ली कि जो अच्छे लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, दैवी लोग हैं, कल्याण चाहने वाले लोग हैं, उनके ये 26 लक्षण भगवान ने गिनाए हैं।
इनमें से जो ये ऐसे लक्षण होते हैं वो दैवी प्रवृत्ति वाले लोग, ये श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है उनको। आगे भगवान, तो यहाँ अब 1:26 का तो यदि हम सबका व्याख्या करेंगे तो बहुत कम समय लग जाएगा, यदि 15-15 मिनट भी बोले तो भी 4-5 घंटे चाहिए। लेकिन कुछ कुछ जो मुख्य चीज है उन पे हम प्रकाश डालेंगे, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। भगवान ने पहले यहाँ पर कहा है, पहला शब्द है अभयम। दैवी संपदा वाले लोग अभय को प्राप्त होते हैं, अभय पूर्वक रहते हैं। अभय, हमारे पास दो शब्द अक्सर हम लोग लेते हैं, या तो भय मतलब डर, फियर, और या फिर निर्भय, फियरलेस। ये दो शब्द ही मुख्य रूप से यूज किया। आप डरपोक हैं या निडर हैं, डरे हुए हैं कि निर्भय हैं, यही शब्द रहते हैं। लेकिन भगवान ने ना तो डर का नाम लिया, ना फियर की बात कर रहे हैं, ना फियरलेस की बात कर रहे हैं। भगवान कर रहे हैं अभय की बात, फियरलेसनेस, जहां डर भी नहीं है, जहां निर्भय भी नहीं है। आप देखो भगवान की वाणी कितनी टेक्निकल भाषा में भगवान बात करते हैं उनकी। इसलिए तो गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि एक एक शब्द पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। अक्सर यदि हम बात करते हैं कि ज्ञानी बहादुर होता है तो वो भी गलत था, ज्ञानी निर्भय होता है दैवी वाला, वो भी गलत हो जाता, क्योंकि भय में और निर्भय में थोड़ा अंतर होता है। भय मतलब डरपोक, यदि कोई सामने कोई चीज देखी या हम किसी से डरते हैं तो एक सामान्य अर्थ हो गया। निर्भय आदमी कैसा होता है कि निर्भय का मतलब है कि अंदर डर तो है लेकिन वो डर के साथ खड़ा हुआ है, डर से भी लड़ रहा है। जैसे कि जंगल में गया, शेर मिल गया, तो शेर से डरेगा तो सही वो, लेकिन भागेगा नहीं। तो आप समझना कि निर्भय वाला व्यक्ति कायर नहीं होता, भयभीत व्यक्ति कायर हो जाता है। एक आदमी लड़ने गया, उसने देखा मेरे से ज्यादा पहलवान है तो वो भागेगा डर के मारे। पर एक आदमी होगा वो सोचेगा नहीं, डरूं भले मर जाऊं लेकिन लड़ूंगा। तो यानी कि मर जाऊं, वो भी एक निर्भय हो रहा है, लेकिन मरने का डर तो है, तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा कि मर ना जाऊं, कोशिश ही पूरी करे। तो निर्भय वाला व्यक्ति भी अंदर डर को दबा करके बाहर चुनौती स्वीकार करता है, लेकिन अभय में नहीं होता, कायर भी नहीं होता। निर्भय वाला व्यक्ति पीठ नहीं दिखाता, युद्ध में, चुनौतियों में, संघर्ष में वो भागता नहीं है। तो आप समझने का प्रयास करना कि निर्भय वाला व्यक्ति कायर का अपोजिट है। जो कायर है, जो डरपोक है, जो भगौड़ा है, ये हिप्पी शब्द भी आया था ना, ये भी ऐसे ही इसी से था। वो भगौड़ा, हिप दिखाया, भागे, पीठ दिखाई, जैसे हमारे बोलते हैं पीठ दिखा के भागना। तो वो बैक नहीं मारता, वो सामना करता है, लेकिन अंदर भय उसके छुपा रहता है। तो यहाँ भगवान दैवी संपदा वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो दो संपदा, जो संपदा मतलब होता है संपत्ति। तो जो असली संपत्ति के दो लोग, एक के पास आसुरी संपत्ति है, एक के पास दैवी संपत्ति है। तो म्यूट करेंगे वहां से। तो जो दैवी संपदा वाला व्यक्ति है वो अभय में रहता है, उसके अंदर ना तो डर होता है ना वो निर्भय होता है, वो दोनों से पार निकल जाता है। ऐसी संपत्ति, संपत्ति का देखो साफ अर्थ, सामान्य अर्थ है धन आदि नहीं। संपत्ति का कुल इतना अर्थ है जिस चीज से हम कुछ प्राप्त कर सकें। संपत्ति सीधा सीधा कुछ नहीं देती, संपत्ति से कुछ पाया जा सकता है, उसी का नाम तो संपत्ति है। जैसे मेरे को भूख लगी और रेस्टोरेंट के पास में हूँ या खाने के पास में जहाँ खाना मिल रहा है, अब मेरे पास पॉकेट में पैसा है, तो मेरे को भूख लगेगी तो मैं पैसा तो नहीं खा सकता हूँ ना, मैं पैसा दे करके खाना खरीद सकता हूँ। सीधा सीधा पैसा मेरी भूख नहीं मिटाएगा। तो संपत्ति का अर्थ है कि ऐसा साधन जिससे मुझे साध्य की प्राप्ति हो जाए। तो साध्य और साधन दो चीजें होती, साधन जिसके द्वारा, जिससे हम एक लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, साध्य को प्राप्त कर पाए, उसका नाम है संपत्ति। और वो कुछ भी हो सकती है। अभी रुपया पैसा चलता है, कभी गोल्ड चलता था, सिल्वर चलता था, कभी कुछ और था।
सारी अलग अलग तरीके की संपत्तियां थी। तो संपत्ति का कुल अर्थ है जिससे हम अपनी सुविधा के हिसाब से चीजें ले पाए, वो है संपत्ति। तो यहाँ भगवान जो संपदा की बात कर रहे हैं वो ऐसी संपदा, अच्छी संपदा, बुरी संपदा, जिससे गलत खरीदा जा सके, जिससे अच्छा खरीदा जा सके, जिससे अच्छे कर्म हो सके, जिससे अशुभ कर्म हो। देखो साहब, वही पैसा है, वही पैसा आदमी किडनैप करता है तो फिरौती के रूप में भी मांगता है, वही पैसा किसी के मर्डर के काम भी आता है, वही पैसा टेररिज्म में इतना दुनिया में अशांति फैला सकता है, वही पैसा मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे और अच्छे अच्छे शुभ कार्य हो सकते हैं, दान धर्म हो सकता है। संपत्ति का कोई दोष नहीं हो, संपत्ति वही की वही। तो वही संपत्ति आसुरी बन जाती, वही संपत्ति दैवी बन जाती। संपत्ति माने शक्ति, जिस शक्ति से हम अच्छा भी कर पाए, जिस शक्ति से हम बुरा भी कर पाए। तो ये हम सब लोगों को देखना कि हमारे पास संपत्ति जो है, जो भी शक्ति है, चाहे वो शरीर की संपत्ति हो, हमारी पावर की संपत्ति हो, हमारी पद प्रतिष्ठा की संपत्ति हो, धन की संपत्ति, जो भी हमारे पास शक्तियां हैं संपत्ति के रूप में, उसका हम उपयोग कैसे कर रहे हैं, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। यदि बुरे के लिए वो संपत्ति का प्रयोग हो रहा है तो आसुरी, अच्छे के लिए हो रहा है तो दैवी। तो उसका पता कैसे चलेगा, उसी की भगवान यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि अभयम की ऐसा दैवी संपत्ति वाला व्यक्ति अभय को प्राप्त होता है, ना उसके अंदर कोई डर नहीं होता, अंदर कोई कायरता भी नहीं होती, और वो निडर भी नहीं होता, निर्भय भी नहीं होता, वो भागता भी नहीं है, और वो अपनी तरफ से ऐसा कुछ प्रयास भी नहीं करता कि सामने से कुछ संघर्ष आए। तो आप ये बारीकी समझना, भय में और निर्भय में, निर्भय वाला व्यक्ति जो होगा वो जानबूझ के ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगी कि सामने कुछ चुनौती आए, जिससे वो अपनी निर्भयता का, अपनी वीरता का प्रमाण दे पाए। भय वाला व्यक्ति कोशिश करेगा ऐसी चीजों से बचने की जहां पर उसको खतरा है। अभय वाला व्यक्ति दोनों की चिंता नहीं करता। भगवान ने विभीषण को ये वरदान दिया था, श्री वाल्मीकि रामायण में आता है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयम सर्वभूतेषु। भगवान विभीषण को ये कहते हैं कि मैं तुम्हें अभय देता हूं। तो विभीषण कोई लड़ा, यदि भगवान बोलते मैं तुम्हें निर्भय बनाता हूं, इसका मतलब ये था कि अब कहते तुम कहीं भी लड़ो तुम्हें डर नहीं लगेगा। अभय शब्द दे रहे हैं कि जरूरी नहीं है सामने युद्ध आए तो तुम उसमें भागोगे भी नहीं, और उसमें यह भी नहीं रहेगा कि मैं तुम्हें जीत जाऊं। अभय होकर के युद्ध। और अभय कब आएगा, जब हमें अपने, जब पता चल जाता है ज्ञानियों को कि आत्मा मरती नहीं है, और जब हमारी आत्मा नहीं मरती तो सामने वाले की भी नहीं मरेगी। जब कोई मरता ही नहीं है तो फिर अभय जन्म लेता है वहां पे। तो आप समझना, निर्भय में इतना रहता है कि मैं या तो मार सकता हूं या मर सकता हूं। अभय वाला व्यक्ति मानता है ना मारता है कोई, ना कोई मरता है। तो अभय की स्थिति आत्मज्ञान से ही आती है, बाकी किसी दूसरी चीज से नहीं आती। जब हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, आत्मा का जरा सा अनुभव होगा, तो सबसे पहली घटना अभय की घटेगी। जैसे मैंने आपसे पहले कई बार उदाहरण दिया ना, सिकंदर कह रहा है सन्यासी से कि तुम्हारे साथ चल, तो सन्यासी नहीं जा रहा है, उसने बोला मैं तलवार मार दूंगा। तो सन्यासी कहता है कि तू तलवार मारेगा, तू भी देखेगा गर्दन कटी और मैं भी देखूंगा इस शरीर की गर्दन कटी, क्योंकि तेरे, मेरे और मेरे शरीर के बीच में इतना फासला है कि तेरी तलवार आराम से निकल जाएगी। बहुत पहले ही उस शरीर से मैं अलग हो चुका हूँ। ये अभय की स्थिति। यहाँ पर सन्यासी की भी गर्दन कट जाए और चाहे कोई उतनी देर में आके सिकंदर की गर्दन काट दे, इस सन्यासी को कोई फर्क नहीं, क्योंकि कोई मरा ही नहीं, कोई किसी ने मारा भी। तो अभय शब्द जो है वो बहुत ही अनूठा शब्द है। कहा जाए तो इसका दूसरी भाषाओं में बहुत सीधा सीधा ट्रांसलेट नहीं हो सकता। ये वहां भय का होगा या निर्भय का होगा। अभय शब्द बहुत प्यारा शब्द है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि अभयम सत्व संशुद्धि, और दूसरा लक्षण भगवान कहते हैं सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि का अर्थ होता है अंतःकरण की शुद्धि। जहां बाहर से भली गंदगी हो, कपड़े चाहे फटे पुराने पहने हो, अंतःकरण, इनसाइड। क्योंकि मैंने कहा ना, अध्यात्म बाहर की चिंता नहीं करता, अध्यात्म अंदर की चिंता करता है। जैसे दो कैमरे हैं, एक बाहर का कैमरा जब आपकी फोटो लेता है तो आपके कपड़े भी आते हैं, आपका चेहरा का हाव भाव भी आता है, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्रोध में हैं। लेकिन एक्सरा वाला कैमरा है, वो बाहर की चिंता नहीं करता, आपने कपड़े कौन से पहने हैं, कौन से कलर के, डजंट मैटर, आपके चेहरे पे क्या भाव, कोई वो अंदर का फोटो लेगा, अंदर क्या प्रॉब्लम है।
अध्यात्म एक एक्सरे मशीन की तरह काम, वो अंदर देखेगा कि अंदर क्या है। सत्व अंतःकरण की शुद्धता वो तभी आएगी जब अभय आना शुरू हो जाएगा। और हम सब लोग, यदि हम जितने भी लोग हैं दुनिया में, कहा जाए जब तक यदि आत्मज्ञान की तरफ हमारी प्रयास नहीं है तो सभी लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। हाँ, कुछ डर ऐसे जिनको हम पार कर जाते हैं, जिनका ज्यादा डर नहीं, जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं कुछ नहीं है, सब हमारी इम्यूनिटी है ही, तो डरे हुए तो हैं लेकिन वो डर से आगे निकल रहे हैं। अंदर कहीं ना कहीं भय तो है उसका, लेकिन निर्भय होकर के वो चुनौती स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, उनकी वजह से दूसरों को भी तकलीफें हो रही हैं, तो वो अभय में नहीं है, निर्भय में हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में भी आते हैं संकट या ऐसी भय की स्थिति जहां हम डरते नहीं है, सामना करते हैं। तो सामना भी करते समय निर्भय तो होते हैं लेकिन अभय नहीं होते। तो सत्व संशुद्धि जो भगवान ने दूसरी जो कंडीशन या दूसरा नियम जो दे रहे हैं, वो पहले अभय हो तभी, नहीं तो भय व्यक्ति वाले व्यक्ति के अंदर सत्व संशुद्धि नहीं होगा। क्योंकि जो आदमी भयभीत है या निर्भय है, वो उसका अंतःकरण वो सदा दूसरे की चिंता में लगा रहेगा, कोई हमसे आगे तो नहीं निकल रहा है या किसी से मैं पीछे तो नहीं जा रहा। ये भय सदा पकड़ा रहता है और सारी दुनिया में सबको भय पकड़े रहेगा। अभय के अलावा कहीं शांति नहीं। हमारे संतों ने कहा था कि रोगे भोगे रोग भयम कुले, च्युति भयम वित्ते नेपाल नृपालाद भयम माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम, सर्वम वस्तु भयाभम भुवि नृणाम वैराग्य मेवा भयम। ये भर्तृहरि राजा हुए ना, उन्होंने जो वैराग्य शतक लिखा उसमें उसका ये श्लोक है। वो कहते हैं कि भोगों में रोग का भय, हम कोई भोग कर रहे हैं दुनिया का, मान लिया हमें खाने का बहुत शौक है, तो उसमें रोग का भय रहेगा, अपच ना हो जाए और कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए या कुछ। जब आदमी भोग करता है तो उसका साइड इफेक्ट का सदा डर बना रहता है। तो दुनिया भोग में रोग का भय, ऊंचे कुल में वाले व्यक्ति को गिरने का भय बना रहता है। जब हाई लेवल पे हो तो सदा कोशिश करेगा मैं यहाँ पे मेंटेन बना रहे, मैं नीचे ना गिरूं इससे। धन में राजा का भय, भर्तृहरि कहते हैं ज्यादा धनवान व्यक्ति को सदा डर रहता है कि इनकम टैक्स वालों को पता ना लग जाए, चोरों को पता ना लग जाए, तो धनवान व्यक्ति को राजा का भय। मान में दीनता का भय, बल में शत्रु का भय, बलवान व्यक्ति सदा ये सोचता रहता है कि मेरे से कोई बलवान ना निकले, तो शत्रु का सदा भय होगा। जितने भी बलवान व्यक्ति होंगे उनको शत्रुओं का भय। रूप में बुढ़ापे का भय, बहुत रूपवान व्यक्ति होगा उसको सदा ये है कि बुढ़ापा आएगा तो ये सारा रूप चला जाएगा, सब झुर्रियां पड़ जाएंगी, तो बुढ़ापे का भय होता है। शास्त्र में कोई शास्त्र पढ़ना बहुत ज्ञानी हो जाए तो उसको सदा डर रहेगा कोई मेरे से विवाद करने ना आके मेरा हरा ना दे, तो शास्त्र पढ़ने वाले में वाद विवाद का भय। गुण में दुर्जन का भय, शरीर में मृत्यु का भय। इस प्रकार संसार में मनुष्यों के लिए संपूर्ण वस्तुएं भयाभय हैं, एक वैराग्य ही भय से रहित है। राजा भर्तृहरि कहते कि यदि अभय में जाना है तो वैराग्य के अलावा, आत्मचिंतन के अलावा किसी में भी कहीं आपको भय नहीं मिलेगा। वैराग्य क्या करेगा, अपना ये कहते थे राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय। अब अभय वाला व्यक्ति क्या कहेगा, राम मरे तो मैं मरूं, यानी भगवान मरता होगा तो मैं मरूंगा, क्योंकि उसी का तो अंश हूं मैं, ममे वांसो जीव लोके। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, और अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। अविनाशी का मैं बाल का, उस हमारा जो आत्मा है वो अविनाशी का है, तो जब अविनाशी मरेगा तभी मेरी मृत्यु आएगी, नहीं तो अविनाशी नहीं मरेगा तो मैं भी नहीं मरूंगा। तो ये अभय वाले व्यक्ति के लक्षण है। हरि डर, गुरु डर, गुरु डर, जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब डरिया सो उबरिया, गाफिल खाई मार। कहते हैं जो आदमी डर से बाहर निकलता है, कहते हैं डर के आगे जीत है। तो जब डर और निर्भय दोनों से जो पार निकल जाता है वही व्यक्ति अभय में, और उसी का फिर सत्व संशुद्धि, उसी का अंतःकरण शुद्ध होता। नहीं तो साहब कई बार ऊपर पहुंच करके भी जरूरी नहीं है कि हम श्रेष्ठ हैं या ऊंचे आसन पे बैठे हैं तो सत्व की भी संशुद्धि हो, सत्व भी शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो। आप श्रीमद् भागवत में कथा आती है, आप सब लोग जानते हैं, भगवान ने इंद्र की पूजा हटा करके गोवर्धन की पूजा रखी है।
भगवान प्रकृति को कहा जाए तो प्रकृति के की पूजा सीधा सीधा कर। भगवान ने ये नहीं कहा मेरी पूजा कर लो, नहीं तो भगवान ये भी कह सकते थे मेरी पूजा करो मैं भगवान। भगवान ने गोवर्धन की पूजा करा कि जिसके ऊपर घास है, घास को खा के गाय दूध देती हैं, और उस समय दूध उनकी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी गोकुल वृंदावन की। उसी से सारा आर्थिक, पूरा आर्थिक उसी व्यवस्था उसी पे टिकी हुई थी। तो कहा हमारी पूरी अर्थव्यवस्था गायों पे है, और गायों को चारा मिलता है गोवर्धन से। तो गोवर्धन की पूजा करना मतलब उसको हरा भरा रखना, जंगल नहीं काटना, पेड़, इसलिए इनकी पूजा करो। तो जिसकी हम पूजा करेंगे उसको बर्बाद नहीं करेंगे। तो भगवान कितना सोच के सबको लेके गोवर्धन की पूजा करा रहे। इंद्र को प्रॉब्लम हो गई, देखो है तो देवता, देवताओं के भी राजा हैं, राजा इंद्र, लेकिन उनको प्रॉब्लम हो गई। और इतने ऊंचे आसन पे देवताओं के राजा होने पर भी राजा इंद्र को जेलसी आ गई, जो भगवान कहते हैं सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की निर्मलता। ये साफ पीछे ऊंचे ऊंचे आसन पे या बड़े पद पे या बड़ी उम्र से या बड़े धन से नहीं मिलती, ये प्रयास से आती है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था ऊंच निवास, यही इंद्र की हरकत देख करके कि उसने आके जो पानी बरसाया, आप जानते हो कि गोकुल वृंदावन बह जाए, क्योंकि मेरी पूजा नहीं की। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा ऊंच निवास और नीच करतूती, देख ही न सकहीं पराई विभूति। जो दूसरों की प्रतिष्ठा नहीं देख पाए, दूसरों की बढ़ाई नहीं सुन पाए, दूसरों की तारीफ नहीं कर पाए, ऐसे लोग ऊंच निवास, ऊपर बैठे हुए भी नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति, इन्हें सुहाए न अबद बधावा, और चोर ही चांदनी रात न भावा। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे चोर के लिए सबसे बुरी रात्रि होती है चांदनी रात्रि। पूरी दुनिया को चांदनी रात्रि अच्छी लगती है कि चांद निकला है, चांदनी खिली है, लेकिन चोर को प्रॉब्लम रहती, चोर ही चांदनी रात न भावा। तो ये सत्य संशुद्धि, अंतःकरण जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक ये चीज नहीं आ पाएगी। तो भगवान कहते हैं अगला ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग में स्थिति। अब ज्ञान योग में स्थिति तभी होगी का मतलब है जब हम, स्थिति का मतलब हो तो सदा रहना, ये नहीं कि अभी हमने 1 घंटा सुन लिया उसके बाद छोड़ दिया। ज्ञान का सदा जागरूक रहना, अलर्ट रहना। जैसे हम लोग जंगल में जाएं या फिर कुछ ऐसी जगह जाएं जहां दुर्घटना होने का वो है, या जो भी ऐसे जोन है जहां पर रिस्क है, हाई रिस्क, तो हम कितनी सावधानी से लगातार रहते हैं। ऐसे ही ज्ञान के प्रति ज्ञान योग व्यवस्थिति का अर्थ है सदा जागरूक रहना, होश पूर्वक रहना। अभी क्या है, हमारे लगभग 80-90% काम जो होते हैं मूर्छा में, कभी कभी बीच में कभी कभी हमें जागरूकता आती है, जब जब कोई वो काम नहीं बनता जो करने जा रहे हैं, वैसा नहीं बना, तब होश आता है। नहीं तो हमारे बहुत सारे काम, जैसे खाना भी खा रहे हैं, साइड में बातें भी चल रही हैं, और काम भी चल रहे हैं, ऑफिस का काम चल रहा है, मन में कुछ और घूम रहा है, नहा रहे हैं तो गाना गा रहे हैं, मतलब कि जो काम हम कर रहे हैं शरीर से, उस समय मन कहीं और होता है। और जब जहां मन होता है, यदि वहां शरीर पहुंच जाए तो मन कहीं और निकल जाएगा। तो आप ज्यादातर ऐसी चीजें देखते होंगे, मन हमेशा 2 कदम हमसे आगे रहता है, हम जो भी करते हैं। तो ज्ञान योग स्थिति का मतलब है जहां तन है वहीं मन है, ये होता है होश पूर्वक रहना, ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो मूर्छा रहित इसको कहा जाए, तो होश पूर्वक जीना। होश पूर्वक तभी जी पाएंगे जब ज्ञान योग में हमारी दृढ़ता पूर्वक स्थिति बन जाएगी। जैसे कि मैंने आपको 2 गाली दी या अपशब्द कहे, अपमान किया, तत्काल आप क्रोधित हो गए, तो ये ज्ञान योग की स्थिति नहीं मानी जाती। इसमें यही है कि मैंने कोई ऐसा स्विच दबाया और आपको क्रोधित कर दिया, और या फिर मैंने आपकी तत्काल तारीफ कर दी तो आप प्रसन्न हो गए। तो इसका अर्थ ये होगा कि आपकी हंसी, आपका रोना, आपकी शांति, आपकी अशांति, आपका पीस, आपका फ्रस्ट्रेशन, ये सब दूसरे के हाथ में। अपनी तरफ तो ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, वो इतना जागरूक रहता है कि तुमने गाली दी, अब शब्द आपके मुख से निकले, उसमें मैं क्रोध करके अपने हृदय को क्यों जलाऊं? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति का अर्थ है कि लगातार ये अवेयरनेस, जिसको महावीर कहते हैं कि जागरूक रहना, होश पूर्वक रहना, इंग्लिश में अवेयरनेस, वेरी अवेयरनेस, जहां हमेशा ये सोचना कि दूसरा का मैं रिमोट कंट्रोल ना बनूं, दूसरा मेरे को कभी भी कुछ भी नहीं।
तो ये तभी आएगा जब हम सदा होश पूर्वक नीचे रहने लगे। अभी हम लगभग भाई बहन, जैसे फ्राइड बोलता है ना जिसको, कि एक बर्फ का टुकड़ा डालो पानी में तो उसके 9 हिस्से डूबे रहते हैं, एक हिस्सा ऊपर रहता है। तो हमारा एक हिस्सा सिर्फ जागरूक रहता है, 90% 9 हिस्से हमारे मूर्छा में रहते हैं। तो इतना हमारे जैसे खाना खा रहे हैं तो कोई अचानक से मिर्ची आ गई तो हमें होश आता है, बहुत मिर्ची। यदि सब कुछ सामान्य चल रहा है तो हमारे बहुत सारे काम होते ही रहते हैं, पता भी नहीं चलता कब हमने सारे काम कर लिए। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति, सदा होश पूर्वक रहना, और दूसरा हमारे को प्रयोग ना कर रहा हो, दूसरा हमको यूज ना कर रहा हो ये। और आगे भगवान कहते हैं दानम। दान का अर्थ, दान का अर्थ अक्सर हम लेते हैं जैसे रुपया पैसे का दान। भगवान इतनी छोटी बात तो यहाँ नहीं करेंगे। दान का जो भाव है, फिलॉसफी है दान की, वो है देने का भाव बना रहना, सदा देने का भाव बना रहना। इस नहीं, क्योंकि दान का अर्थ यदि पैसा ही होगा तो निर्धन तो कभी दान नहीं कर पाएगा, गरीब आदमी तो फिर इसके इस कंडीशन से ही बाहर हो गया। इसका अर्थ है पहले जो ज्ञानी पुरुष है उसको पहले धन कमाना चाहिए और धन कमा के फिर दान करना चाहिए, तभी भगवान की ये शर्त पूरी हो पाएगी। तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर संसार में फंसता चला जाएगा। दान का सीधा सीधा अर्थ होता है जहां देने का सदा भाव बना रहे, और वो कुछ भी किसी भी रूप में। भगवान ने मान लिया बहुत अच्छा गला दिया है, बहुत अच्छा मैं गाना गा सकता हूँ, तो कोशिश करूं एक गीत गुनगुनाऊं, भले कोई बैठा हो या नहीं बैठा हो। यदि ये भी है कि 4 लोग बैठे हैं और मेरे को सुन रहे हैं, तो उसका अर्थ है कहीं मेरे अंदर ये भी आ सकता है कि वाह वाह मिलेगी। तो एक गीत को मैंने दे दिया प्रकृति में, और ये प्रकृति सब रिफ्लेक्ट करती है, जो भी मैं दे देता हूँ वो वापस आ जाता है। तो एक गीत मैंने कभी आनंद पूर्वक गुनगुना के दिया, तो कोई पेड़ पौधे प्रकृति जो भी वहां पे है, किसी को भी असर हुआ या नहीं हुआ डजंट मैटर, पर वो गाना जो मैंने खुशी से दिया वो मेरे को वापस आएगा किसी न किसी खुशी के रूप में। कोई बहुत अच्छी कला आती है, कोई 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 भी जो भी हमारे पास है, जिस भी रूप में है, उसको देने का सदा भाव बना रहना ही दान। आसुरी की प्रवृत्ति के लोग लेने में उत्सुक हैं, दैवी प्रकृति का देने में उत्सुक। अब महात्मा बुद्ध के पास तो साहब कुछ भी नहीं है ना, धन तो सब छोड़ दिया, कुछ ना कोई पद प्रतिष्ठा बची। कोई उनके पास ऐसा भी व्यक्ति नहीं आया, कभी ऐसी कथा नहीं आती कि आप तो राजा के बेटे थे और आपकी तो बड़ी पहुंच है, आपका तो पिताजी वहां अभी भी हैं, तो आप थोड़ा लेटर लिख दो मुझे वहां नौकरी मिल जाए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। बुद्ध कभी वैसा लेटर किसी को लिख के भी नहीं देते। तो बुद्ध क्या करते हैं कि बोलते ही रहते हैं, बोलते, जो सीखा, जो अनुभव किया, जो ज्ञान उनके पास है, जो है। नहीं तो बुद्ध को कोई जरूरत नहीं है, 40 साल बोले साहब ज्ञान होने के बाद में, 40 साल। कोई ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि आप इतना सब बोलते रहते, कारण क्या? तो बुद्ध कहते हैं जब तक जीवन है जो मेरे पास है वो देता ही रहूंगा, जब दूंगा तो वो चीज आती भी रहेगी, अनपेक्षा, बिना अपेक्षा के। तो जो देने का भाव आएगा वो भाव मेन चीज है, क्या दिया वो मेन चीज नहीं। एक आदमी जा रहा है और रास्ते में मान लिया उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है, बूढ़ा इंसान है, मान लिया झुकना मुश्किल है, आप उठ और आपके पास शक्ति है तो हम लोग झुके, उसका मोबाइल उठा के दे दिया, वो भी दान है। और वो उतना ही बड़ा दान है जो आदमी कोई करोड़ रुपए का दान कर रहा हो। परिस्थिति वहां क्या है वो पूरा कर देना, क्वांटिटी पे नहीं। दान का कोई कोई क्वांटिटी, एक देखो साहब, एक आदमी उसके पास में सब $100 है ओनली, टोटल टोटल उसकी पूंजी $100 है उसके पास, ना उसकी बैंक है ना उसके घर में है, उसके पॉकेट में 100। वो आदमी 100 दे सकता है एक झटके में। लेकिन एक आदमी के पास टोटल यदि मान लिया 1 मिलियन है तो 1 मिलियन देने में कष्ट होगा टोटल देने में। लेकिन एक अर्थ में देखा जाए तो दे दोनों टोटल रहे। एक आदमी ने अपना 100% दे दिया और एक आदमी 100%, उसके पास मिलियन है 100%, इसके पास 100 है 100%। तो छोटा तो 100% शायद दे भी दे, बड़ा 100% कभी नहीं दे पाए। दानम दमश्च, तो दान का मुख्य अर्थ यह है कि जो हमारे पास है उसको देना, उसको देने का भाव सदा बना रहना। और जब देने का भाव बना रहेगा जो भी है, तो आप देखेंगे कि उससे कहीं ना कहीं फिर प्रेम बढ़ने लगता है। छीनने से घृणा बढ़ती है, नफरत बढ़ती है, देने से प्रेम बढ़ता है, सामने वाले के प्रति भी, अपने प्रति भी।
कोई इंसान का नहीं, आपको जैसे हमारे यहाँ पौधारोपण का बड़ा अच्छा था कि कुछ नहीं तो वृक्ष लगाओ। अब एक पौधा हमने लगाया तो प्रकृति को एक दान कर दिया ना, एक पौधा उठा करके हमने उस पौधे को लगा के तैयार कर दिया। पौधे के अंदर भी, अब तो सब सिद्ध कर, पौधे के अंदर भी चेतना है, वो भी हमें कहीं ना कहीं प्रेम दे रही है। प्रकृति हमें प्रेम देगी और हमें प्रकृति से प्रेम होने लगेगा। तो जो आसुरी संपदा वाले व्यक्ति वो जंगल काटेंगे, दैवी संपदा वाले कोशिश करेंगे कि हरियाली बढ़े, ग्लोबल वार्मिंग कम हो। एक पौधा लगाया, उससे कितनी कितने कितने पक्षियों को आश्रय मिल रहा है, कितनी ऑक्सीजन मिल रही है। उसने एक छोटा सा पौधा डाला, लेकिन प्रकृति में उसकी कितनी बड़ी हेल्प हो गई है। दान छोटा सा दिखते समय, पर उसका जब आएगा परिणाम बहुत आएगा। दानम दमस्ते, भगवान कहते हैं दान को देने का भाव, और जब आदमी देता है तो साफ, आप देखोगे तो दान हमेशा ऐसे ऊपर हमारा हाथ होता है। पर जो यहाँ जो भगवान दान की बात कर रहे हैं, वहां पर दान ऊपर होने का मतलब अहंकार। यदि अहंकार बढ़ रहा है तो दान की श्रेणी में नहीं आएगा। अहंकार जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो दान नहीं है, वो आसुरी दान माना जाएगा। दैवी दान में देते समय भी ये अंदर प्रेरणा रहती है कि हे परमात्मा, आपने इतना दिया है कि मैं देने लायक मेरे को बनाया है, देने का भाव जगाया है। नहीं तो देने की क्षमता बहुत सारे दुनिया में, बहुत ऐसा कोई नहीं जिसके पास देने की क्षमता नहीं हो। कुछ ना कुछ देने की क्षमता हर किसी के पास होती। भगवान ने इतना गरीब किसी को नहीं भेजा, प्रकृति सबको इतना अमीर बना के भेजती, लेकिन वो देने का भाव जो अंदर पैदा हुआ है वो आदमी धन्यवाद देता। दूसरा, देने वाला व्यक्ति ये भी देखता है कि देना इतना मुख्य नहीं है जितना लेने वाला भी चाहिए। भाई देने वाला यदि उत्सुक हो लेकिन लेने वाला नहीं मिले तो इसलिए देने वाले व्यक्ति के अंदर दीनता रहती है कि लेने वाला भी सामने है, इसलिए लेने वाले को ज्यादा महत्व देता है वो, बजाय खुद देने से। तो इसलिए अहंकार शून्यता आती है, प्रेम बढ़ता है। और अगला भगवान कहते हैं दमश्च, दमन का अर्थ होता है, दमस का ज्यादातर अर्थ ये लगाया जाता है कि कंट्रोल करना, दमन करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा खींच के रखना। भगवान श्री कृष्ण ऐसी बात तो शायद नहीं कहेंगे गीता में, क्योंकि दमनवादी भगवान श्री कृष्ण नहीं है। भगवान सब कहा जाए तो 16 की 16 कलाएं लिए हुए प्रकट हुए हैं। हर चीज उनके अंदर से निकल रही। किसी चीज का भगवान ने दमन नहीं किया, ना आंखों का, किसी भी इंद्रिय का दमन नहीं किया, किसी स्वभाव का दमन नहीं किया। दमन का, दमस का यदि कहा जाए तो सीधा सीधा अर्थ ऐसा है, जहां पर दान जो शब्द है ना, दान के बाद भगवान दमस अर्थ ले रहे हैं। तो वो दमन ऐसा दमन है कि जहां दूसरा सुखी रहे और उस वजह से मेरे को कोई कष्ट हो रहा है तो हो जाए, वो अर्थ है दमन का। दमन का अर्थ ऐसा नहीं कि मैं उपवास कर लिया, इंद्रियों को दबा लिया, तो वो भी दमन में आता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो खाना स्वार्थ के लिए हो सकता है, क्योंकि खाना खाने से काम बढ़ेगा, खाना खाने से क्रोध बढ़ सकता है, खाना खाने से आलस से बढ़ सकता है, इसलिए दमन कर लिया कि खाना नहीं खाना। लेकिन यहाँ दमन का अर्थ हो सकता है, भगवान ये कहना चाहते हैं, क्योंकि दान के बाद दमन ले रहे हैं। इसका अर्थ है कि यदि मैं भोजन लेके बैठा हूं और एक थाली मेरे पास भोजन है, उस समय कोई आ गया, उसको भोजन करा दिया और मैं भूखा रह गया, इसका यह है दमन का। मैं भूखा रह जाऊं भले ही, लेकिन दूसरा भोजन कर जाए, ये भी एक प्रकार का दमन है। ये भी कंट्रोल किया कि मैंने अपने पेट को बचाया, अपनी इंद्रियों को बचाया, अपनी जिह्वा को बचाया, अपने स्वाद को वो त्याग कर दिया दूसरे के लिए। उस अर्थ में भगवान ले रहे हैं कि दूसरे का पेट भर, दूसरा सुखी रह जाए, और उसकी वजह से यदि छोटा मोटा कष्ट दुख मेरे पे आता है, आ जाए, ऐसा भगवान दमस का अर्थ है। और आगे भगवान ने कहा है यज्ञ। यज्ञ का अर्थ भी आप लोग जानते हैं। एक यज्ञ होता है अग्नि जलाई और अग्नि में हमने स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये यज्ञ का। तो दान, दमा और अगला भगवान यज्ञ ले रहे हैं, ये सब एक ही श्रृंखला की चीजें हैं। तो सीधा सीधा शब्दार्थ करेंगे तो वही हो गया, हवन कुंड बना हुआ है, पंडित जी बैठे हुए, सामग्री रखी, घी रखा है, स्वाहा करके डाल। एक यज्ञ आंतरिक यज्ञ होता है, जहां बाहर की अग्नि नहीं, भीतर भी एक अग्नि जल रही है, जो अग्नि पूरे संसार शरीर को चला रही है। यदि वो तेज तो ताप नहीं हो, हम लोग थर्मामीटर से नापते हैं ना अंदर कितना ताप है, तो वो भी अग्नि का ही एक रूप है। अंदर भी एक अग्नि जल रही है। उस अग्नि में जो अंदर एक अग्नि जल रही है,
उस अग्नि में मैं रूपी अहंकार को स्वाहा कर देना, मैं को जला देना, वो है आंतरिक यज्ञ। एक बाहर का यज्ञ जिससे देवता प्रसन्न होते हैं, एक आंतरिक यज्ञ जहां मैं जल जाए, मैं की पूर्णावती हो जाए, मैं की आहुति लग जाए, अहंकार ना बचे, उस यज्ञ की भगवान बात कर रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय पहले भी भगवान ने इसका लक्षण बताया था। स्वाध्याय, स्व मतलब अपना, अध्याय मतलब अध्ययन करना, स्वयं का चिंतन करना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब क्या है। को हम कस्यमिदं जातम, को वही कर्ता स विद्यते, कि मैं कौन हूँ, को हम मैं कौन हूँ, कस्यमिदं जातम ये सब क्या है, शंकराचार्य जी कहते हैं, और को वही कर्ता स विद्यते, इस सब को रचने वाला, इस सब को चलाने वाला, इस सब को कंट्रोल करने वाला, पीछे कर्ता कौन है पीछे। इन तीन सवालों को सदा खोजना स्वाध्याय। स्वाध्याय को कोई किताब लेकर के पढ़ना नहीं, अपना अध्ययन करना। और यहाँ अपने से शुरुआत होती है, फिर आगे आगे धीरे, पहले मैं कौन हूँ पता लग जाए, फिर बाहर सब क्या है वो भी पता लगना शुरू हो जाए। तो स्वाध्याय की भगवान ने बात की, तप की बात की, आर्जवम इंद्रियों की जो सरलता है, मन और शरीर इन दोनों की सरलता, इनकी बात भगवान करते हैं। और आगे अहिंसा, सत्य, अक्रोध, सबकी व्याख्या हम लोग नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होती है। और अहिंसा, अहिंसा को भगवान ने कहा, अहिंसा का अर्थ ही नहीं दूसरे को हम मारते नहीं है या हम नॉन वेज नहीं खाते, वो अहिंसा का अर्थ। अहिंसा का अर्थ है दूसरे को पीड़ा नहीं देना। हिंसा का अर्थ मारना ही नहीं होता, पीड़ा देना, कष्ट देना, वो भी हिंसा में ही आता है। हिंसा स्वपापेन विहिंसता खला साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। हिंसक व्यक्ति हिंसा करते करते स्वयं हिंसा का शिकार हो जाता है। अहिंसा जो मैंने कहा जो प्रकृति को देते हैं वो प्रकृति हमें वापस करती, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, किसी को, और वो पीड़ा किसी भी रूप से हो सकती है, खंजर से भी हत्या होती है, वाणी से भी हत्या होती है। आप साहब देखो, जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चे मार दिए, द्रौपदी परेशान है, रो रही है, 5 जवान बच्चे मर गए, पांडव दुखी हैं, भीम तो इतना ज्यादा क्रोधित है, कहते हैं यदि सबसे छूट गया तो मेरे से नहीं छूटेगा। सबसे पूछा, अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन ने नीचे उसको बिठा दिया, घुटनों के बल बैठा हुआ सिर डाल के, सबसे पूछा जा रहा है क्या क्या करना चाहिए इसका। युधिष्ठिर तो कहते हैं कि मुझे पता नहीं, गुरुजी का बेटा है, मार दिया तो कहीं अपराध ना लग जाए, और छोड़ दिया तो भी कहीं अपराध ना हो जाए, तुम आप लोग आपस में विचार करो, धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है देखो। नकुल सहदेव कहते हैं भैया जैसा कहते हैं वैसा, भीम कहते हैं तुमने छोड़ा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, अर्जुन तो बिल्कुल ही प्रतिज्ञा करके बैठे हुए हैं। द्रौपदी से पूछा तो द्रौपदी क्या कहती है वहां पर, द्रौपदी कहती है मेरे 5 में से एक भी बच्चा जीवित हो जाए तो इसको मार दो, एक भी जीवित हो, या मेरा दुख भी कम हो जाए तो भी मार दो, क्योंकि इसके मरने से भी यदि मेरा दुख कम हो, वो तो हमारी एक एक लेयर है, हम चढ़ा लेते हैं कि शत्रु मर गया तो हमें प्रसन्नता मिलती, सही में प्रसन्नता नहीं मिली, क्योंकि जो हमारा लॉस हुआ है वो तो है ही ना। तो किसी को मार के हम सोचें कि प्रॉफिट हो गया, ये सिर्फ लेयर है ऊपर, एक एक कवर कर दिया अपने दुख को। द्रौपदी कहती है मैं कवर नहीं करना, जो दुख है वो पीड़ा मेरे पास है, इसको मार के भी ना वो पीड़ा कम होगी ना मेरा बच्चा वापस आएगा। लेकिन एक चीज है कि जैसे पुत्र के मरने पर माता को जो कष्ट होता है, वो मैं समझ सकती हूँ, अश्वत्थामा की माँ अभी जिंदा है, उसको भी वही कष्ट होगा। तो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और इसकी माँ को मैं बेवजह कष्ट दूं, इसलिए मैं तो नहीं आज्ञा दूंगी कि इसको मारो, इसको छोड़ दो, मुच्यता मुंचता। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन से पूछा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई वदारहणा, श्रीमद् भागवत में आता है, ब्राह्मण का बच्चा है, इसको मारना नहीं है, लेकिन इसने बच्चों को मारा है, सोते हुए को मारा है, इसलिए इसको छोड़ना भी नहीं है। तो क्या किया कि भरी सभा थी, इज्जत बहुत थी उसकी, तो उसके बाल निकाल दिए और मुंह पे काली पोत दी, और सब भरी सभा में धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो श्रीमद् भागवत में आता है, कोई सम्मानीय व्यक्ति का, श्रेष्ठ व्यक्ति का, जिसका बहुत इज्जत हो, सम्मान हो, उस व्यक्ति को आप सबके सामने धक्के मार के बाहर निकाल दो, बहिष्कृत कर दो, सामाजिक बहिष्कार कर दो, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु से भी बड़ा कष्ट होता है। तो मारना सिर्फ जान से मार देना, हथियार से मार देना ही हिंसा नहीं है साहब, वाणी से भी हिंसा हो सकती है।
द्रौपदी ने वाणी की हिंसा की थी। आप देखो, जब दुर्योधन घर में आया था और पानी सूखा सोच के पानी में चला गया और गिर जाता पानी में, तो द्रौपदी हंस के यही तो कहती, अंधे का बेटा अंधा। वाणी की हिंसा ने, और कितनी खतरनाक वाणी की हिंसा है, आप देखो कि आगे लाखों करोड़ों लोग मर गए इसके एक वचन के चक्कर में। तो जरूरी नहीं हम किसी की चाकू छुरी नहीं चलाते और बंदूक नहीं चलाते और हमने किसी को मारा नहीं। बी केयरफुल कि हमने किसी की ऐसी वाणी से तो नहीं कि जिसका आज भी चुभ रहा हो किसी। और कहते हैं लात तो भुला दी जाती, बात नहीं भुलाई जाती। बात का असर बहुत लंबे समय, इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। वाणी की हिंसा बहुत बड़ी हिंसा होती है। अहिंसा बहुत अलग चीज है। अहिंसा का अर्थ होता है जहां किसी भी चीज से हमें किसी को पीड़ा या तकलीफ नहीं हो रही। आप साफ देखो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक किसी आदमी के पास मान लिया दुख हुआ और वो आदमी दुखी है, और आप, या मकान जल गया मान लिया किसी का, और हम उसके पास जाते हैं सहानुभूति लेकर के, सिंपैथी लेकर के। तो गीता तो सिंपैथी को भी सूक्ष्म हिंसा मान के चलती है, आप ध्यान रखना। हमने उसको बोला कि अरे साहब आपका मकान जल गया, हमें बहुत दुख है। अब आप ध्यान रखना, और आदमी कहे थैंक यू, आप लोग आए, आप लोग चलो हम दोबारा कुछ देखेंगे, हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि हम सिंपैथी लेके गए और सामने ने एक्सेप्ट किया। आप कभी देखना, यदि वो आदमी सिंपैथी को एक्सेप्ट नहीं करे, वो बोले कोई बात नहीं, इतने ऐसे तो मैंने कितने मकान बना लूंगा, और आप ड्राइव करके आए हैं 50 माइल और उसको सिंपैथी देने आए हैं, और अगला आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कहे अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, बहुत तेरे मकान है, और मकान ही तो जलाए, मैं थोड़ा जलाऊं, क्या फर्क पड़ता है। आप देखना, हमको कहीं ना कहीं कष्ट होगा, क्योंकि हमारी सहानुभूति को उसने ग्रहण नहीं किया, हमारी सिंपैथी को उसने नहीं लिया, तो भी कष्ट होता है। एक फकीर था, गृहस्थी था, लेकिन गृहस्थ में रह के वो उसमें काफी चिंतक व्यक्ति, उसकी पत्नी मर गई थी, और उस नगर का वो बहुत बड़ा फकीर था, काफी नाम था। तो उस नगर का जो सेठ था या सम्राट था जो भी, उसको पता लगा कि उसकी पत्नी मर गई है, तो उसको सिंपैथी, वही सांत्वना देने के लिए आया। जब सांत्वना देने आया, उसकी झोपड़े के बाहर देखा तो वो आदमी अपनी मजीरा बजा रहा है और कीर्तन कर रहा है और झूम रहा है, नाच रहा है। आप साफ देखो, जो सांत्वना देने वाला आया उसने सोचा रो रहा होगा, उदास होगा, परेशान होगा, तो मैं बोलूंगा तुम शांत हो जाओ, चलो कोई बात नहीं, ये सब संसार का सत्य है। अब यहाँ देखा तो उल्टा, ये आदमी नाच रहा है, अब इसको क्या सांत्वना दूं। तो सांत्वना देने आया, लेकिन मन में अब दुखी कौन हुआ, दुखी इसको होना चाहिए जिसकी पत्नी मरी, दुखी सम्राट हो गया, क्योंकि बेचारा जो सांत्वना देने आया और सांत्वना लेने वाला तो कोई है ही नहीं। तो उसने फिर उसको कहा कि तुम कम से कम दुखी नहीं होते, रोते नहीं, ये नाचना, ये कूदना और ये धन्यवाद देना, ये अच्छा नहीं लगता, पत्नी मर गई, लाश पड़ी सामने और आप नाच रहे, ये तो अच्छा नहीं लगता। तो उस फकीर ने कहा कि 30 साल से ये मेरी सेवा कर रही थी, 30 साल से हम लोगों ने एक गाड़ी को बिल्कुल पैरेलल चलाया, जब मेरे को जहां भी जरूरत पड़ी इसने मेरे को तत्काल छाया की तरह मेरा साथ दिया। आज ये संसार से विदा हो रही है, और सबको ही विदा होना है, मेरे को भी आज नहीं कल तो विदा होना ही है। ये विदा होते समय मैं रोऊं चीखूं कि तू और रह जाती, क्योंकि मैं जिंदा हूं मेरा सहयोग करने के लिए, इतना स्वार्थी हो जाऊं अंतिम समय में इसको एक गीत गा के भी नहीं सुनाऊं, एक भजन गा के भी नहीं सुनाऊं, इसका खुशी से स्वागत भी नहीं कर पाऊं उसकी यात्रा का, ये तो स्वार्थ हुआ। अक्सर हम लोग ज्यादातर इसी मामले में, कोई हमारे को छोड़ के जाता है या किसी भी रूप में या कुछ भी, तो हमें क्या अपनी चिंता होती है, उसकी चिंता होती। यहीं से पता लगेगा अहिंसा क्या और हिंसा क्या। जब हम अपने स्वार्थ के लिए सामने वाले को प्रयोग करते हैं, तो वो हिंसा में ही आता है। ये फकीर कहता है कि मैंने पूरी 30 साल तक की जो उसने साधना की, उसका मैं धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि वो यात्रा समाप्त हो रही है इसकी और नई यात्रा शुरू हो रही, उसका मैं धन्यवाद तो दे दूं, गिले शिकवे तो होते रहेंगे। तो कहने का अर्थ है कि सहानुभूति या सांत्वना या सिंपैथी, ये भी एक तरीके से सूक्ष्म हिंसा में आ जाती है, यदि इसमें दूसरे को दुखी देख करके हम यदि मान के चलते हैं कि हम इसको कुछ दे सकते हैं, और यदि वो नहीं ले रहा हो और दुख हो रहा हो, तो इसका अर्थ है हम लोग सूक्ष्म हिंसा, वाणी की हिंसा, सूक्ष्म हिंसा कर रहे हैं। पूरा देखो, आप मोरल जो एजुकेशन है, नैतिक जो शिक्षा, वो ये तो सिखाते हैं। सामाजिक सामान्य अवस्था में तो ठीक है, पर गीता ना अद्भुत ग्रंथ है।
इसलिए सत्य को बहुत नंगा करके निकालता है गीता। भगवान श्री कृष्ण बड़े का निष्पक्ष भाव से बात करते, ये चिंता नहीं करते कि मोरल लोग क्या कहेंगे, नैतिक लोग क्या कहेंगे। बात बिल्कुल, क्योंकि जहाँ आत्मा परमात्मा की बात हो रही वहां सामान्य चीजें छोड़ दी जाती। तो मोरल शिक्षक क्या समझाएगा, जो सामान्य नैतिक शिक्षा, आपके पैर में जूता नहीं है, चप्पल है, तो किसको देखो, नंगे पैर वाले को देखो, आपको तत्काल आनंद आ जाएगा, शांति मिल जाएगी, सुख में। आपके पास 2 हाथ हैं और आप किसी कटे हुए हाथ वाले को देखो, आपके पास 1 आंख है तो आप अंधे वाले को देखो, आपके पास में कपड़े हैं तो आप फटे हुए कपड़े वाले। हमेशा मोरल शिक्षक एक बात पे, और हम सब लोग इस बात से जानकर सबको ये कभी ना कभी ये सुनने को मिला होगा कि सदा नीचे की तरफ देखो। हमारे पास जो सुख है और वो सुख जिसके पास नहीं, उस दुखी व्यक्ति को देखो, आपको सुख मिलेगा। आप समझना, गीता यह इसको हिंसा कहेगी, मोरल एजुकेशन जो मर्जी कहे, पर गीता हिंसा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने से दुखी व्यक्ति को देख करके सुखी यदि हो रहे हैं, तो इसका अर्थ हम चाह रहे हैं कि वो आदमी दुखी दिखाई दे। नहीं तो वो आदमी यदि सुखी हो गया तो हमको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हमारा दुख बढ़ जाएगा। फिर तो हम सुखी कब होते हैं, इसका मतलब हमारे सुख का बेस दूसरे का दुख, हमारे सुख का प्लेटफॉर्म दूसरे का दुख। तो जो दूसरे को दुखी देखने की इच्छा से यदि मैं सुखी होता हूं, तो ये भी हिंसा में आ जाता है, ये अहिंसा में नहीं आता। भगवान कहते हैं अहिंसा सत्य अक्रोधा। ये अहिंसा, ये कोई ऐसे नहीं है, क्योंकि आजकल कई ऐसे पंथ बने हैं, वीगन संप्रदाय है, क्विकर है, आपने शायद सुना होगा, ये क्रिश्चियनिटी में एक इनका संप्रदाय क्विकर करके। ये क्विकर, ये लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, वीगन से भी अच्छे हैं, ये दूध भी नहीं पीते शायद ये लोग। क्विकर संप्रदाय जो है, अंडा खा लेते हैं, लेकिन बाकी नॉनवेज और ये सब चीजें नहीं। वो सोचते हैं अंडे में तो बच्चा आया ही नहीं, तब तक हम खा सकते हैं। अपने भारत में भी कई संप्रदाय हैं ऐसे जो पानी छान के पिएंगे, उनको मालूम पानी में बैक्टीरिया होंगे तो हिंसा ना हो जाए, तो 7 लेयर लगा के कपड़े की और पानी छान के पिएंगे। भगवान उस अहिंसा की बात ही नहीं करते। मुंह पे कपड़ा रखना अहिंसा का, ठीक है, छान के पीना चाहिए, मुंह पे कपड़ा रखना चाहिए, जितना हो सके देख के चलना चाहिए, कीड़ा मकोड़ा वो सब में अच्छा है। लेकिन सोचे गीता की अहिंसा की बात हो रही है, वो बिल्कुल अलग, वो आंतरिक घटना है, जहां किसी को दुख पहुंचाने की या दुखी देखने की भी इच्छा नहीं हो। तो हम अमेरिका में रहते हैं, लोग बोलते हैं मिडिल ईस्ट में देखो क्या हो रहा है, ईरान इराक में देखो क्या हो रहा है, लीबिया सीरिया में देखो क्या हो रहा है, हम लोग कितने। इसका मतलब वो लोग यदि सुखी हो जाए तो तत्काल हम लोग दुखी होना शुरू हो जाए। अहिंसा बिल्कुल अलग पक्ष है। अहिंसा अंदर से निकलती है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, जहां किसी की तुलना कंपेयर नहीं हो, जहां हमारे सुख और हमारी शांति किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो, जहां कोई हमारे सुख और शांति का आधार दूसरे का दुख ना हो, वहां से अहिंसा जन्म ले। बड़ा अच्छा ये भगवान ने बताया था। तो अहिंसा सत्य अक्रोधस त्यागा शांति रपैशुनम दया भूतेषु। तो इसमें त्याग के बारे में भगवान बात कर रहे हैं कि त्याग में शांति है। त्याग का अर्थ ये भी नहीं था कि जो है उसको छोड़ दिया जाए, वो त्याग कर, मैं सिर्फ पकड़ के रखने का उल्टा अर्थ त्याग होता है। जैसे हम लोग यात्रा करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो हम उसको त्याग करते समय में कोई दुख नहीं होता ना, क्योंकि हमारा नहीं था, हमने साधन की तरह उसको यूज किया। त्याग के बिना शांति नहीं होगी। जहां पकड़ की भाव है वहां अशांति है। जहां त्याग है, त्याग का अर्थ बहुत ही अलग है। जैसे 2 फकीर आपस में भिड़ गए, एक फकीर त्यागी है, वो त्याग पे भरोसा करता है, और एक फकीर कहता है नहीं, संग्रह होना चाहिए, नहीं तो कभी इमरजेंसी आ गई तो काम कैसे चलेगा। तो उस फकीर के पास थोड़े बहुत हमेशा पैसे रहते थे। दूसरा फकीर बोलता था नहीं नहीं, त्याग है, क्योंकि पैसे रखो फिर उसकी रखवाली करो, चौकीदारी करो, सब टेंशन शुरू होती है। वही हिसाब हो गया ना कि एक आदमी जंगल में गया, जंगल में देखा तो उसने वहां पर कुछ चूहे आ गए उसकी झोपड़ी में। बेचारा बस्ती छोड़ के जंगल में गया, झोपड़ी बनाई और वहां चूहे आ गए। तो चूहे सोचा कैसे हम इसको निकाला जाए। तो किसी आदमी ने सलाह दी ऐसा करो, चूहे को तो भगाने का एक ही तरीका, बिल्ली पालो। तो फकीर ने सोचा ठीक है बिल्ली पाल लेता हूँ। बेचारा बिल्ली ले आया। अब बिल्ली ले आया तो बिल्ली ने तो चूहों को भगाना शुरू कर दिया, तो बड़ा शांति से।
लेकिन सोचा अब बिल्ली को दूसरे दिन भूख लगी, अब बिल्ली दूध पीती है तो क्या करें साहब, बिल्ली को रखना है तो दूध पिलाना, तो क्या करें। तो आदमी बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक गाय पाल लो, दूध की समस्या दूर, तुम्हारी भी चाय पानी बनती रहेगी, बिल्ली को भी दूध मिलता रहेगा। बेचारे ने गाय पाली। अब गाय पाली तो गाय की रखवाली और गाय का दूध दूना, गाय का चारा, उसके लिए क्या होगा। तो बोला फिर आप किसी एक नौकर रख लो गांव से बुला के। तो किसी को महिला को रख लिया उसने, वो गाय की सेवा करने लगी। अब उनकी अपनी जरूरतें हैं, उसको पैसा टका देना, तो उसके लिए व्यवस्था। तो फिर भिक्षा मांगने जाओ, गाँव से जो भिक्षा मिले तो उससे इसको दे दो। तो आदमी बोला जब गांव में भिक्षा ही मांगने जाना है, गांव ही छोड़ करके मैं जंगल में आया, एक चूहे से समस्या कहां से कहां तक पहुंच गई। फकीर ने कहा कि त्याग में झंझट नहीं है, त्याग में ही शांति है, त्याग से ही सब कुछ मिल सकता है। दूसरा फकीर बोला नहीं। रात हो गई, बहस करते करते जंगल के इस पार बैठे थे, नाविक था उसको पार अपनी नाव ले जा रहा था। उसने फकीरों से पूछा जाना हो तो जल्दी बताओ, लास्ट चक्कर है, इसके बाद नहीं आऊंगा। दोनों बैठे तो नाविक बोला कि 2 पैसे लगेंगे, और ये 2 ही पैसे थे इस फकीर के पास। बोला हाँ हम पैसे देंगे। दोनों फकीर बैठ गए, और जब बैठ गए तो ये पहला वाला फकीर अकड़ के बैठा, बोला देखा यदि संग्रह नहीं होता, कुछ नहीं होता तो हम कभी पार जा पाते। इसलिए कहते हैं त्याग से कुछ नहीं मिलता, त्यागी अभी तुम होते तो इधर ही रह जाते, ये ले नहीं जाता पार। आज मेरे पास 2 पैसे हैं इसलिए मैं तो हम पार जा पा रहे हैं, देखा मैं जीत गया। पहला वाला फकीर बोला ठीक है तुम्हारी बात का उत्तर देंगे थोड़ी देर के बाद। नाव पार गई, पार जाकर के उस आदमी ने 2 पैसे उसको अपना नाविक को दे दिए, आगे निकले। और जो संग्रही वाला व्यक्ति था, अकड़ा हुआ था, उसने बोला देखा मैं जीता ना। तो उसने बोला तुम भी समझ नहीं पाए अभी मेरी बात को। अभी भी मैं कहता हूं कि त्याग में ही आनंद है, त्याग में ही शांति है, त्याग में ही सुख है। बोला अभी भी तुम कह रहे, अरे मेरे पास 2 पैसे थे मैंने उसको दिए तब हम पार हुए। बोला लेकिन फिर भी तुमने 2 पैसे का त्याग किया तभी तो पार हुए। बात को समझो, फिलॉसफी को। त्याग नहीं करते, तुम चाहते मेरे पास ही बने रहे तो क्या हम पार हो पाते। तो त्याग में ही सुख शांति मिलेगी, ये अर्थ है त्याग का। यहाँ या नहीं कि घर त्याग दिया, बास त्याग दिया, अमेरिका त्याग दिया, जंगल में भावना अंदर की। जब आवै संतोष धन, सब धन धूरी समान। त्यागा शांति रपैशुनम, भगवान त्याग की बात करते हैं। और दंभो, दंभ की बात करते हैं। दंभ का अर्थ होता है पाखंड, पाखंड का अर्थ होता है मास्क। जो हम हैं वैसा हम दिखाना नहीं चाहते, जो हम नहीं हैं वैसा मास्क लगा लिया, उसको बोलते पाखंड। पापस्य खंडा इति पाखंडा, ये पाप का ही एक टुकड़ा है जो पाखंड है। तो ये इसको बोलते हैं दंभ, पाखंड, नकली चेहरा। तो और नकली चेहरा फिर मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि झूठा साफ देखो सत्य तो एक। मैंने आपसे 1 साल पहले आपका नाम पूछा, आपने अपना नाम बताया जो था। 10 साल के बाद भी पूछूंगा आप फिर से वही नाम बता देंगे। लेकिन यदि आपने मेरे को 10 साल पहले गलत नाम बताया है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने मेरे को गलत नाम बताया, और क्या बताया वो भी याद रखना पड़ेगा। तो झूठ को ना मेंटेन करना पड़ता है सदा दिमाग में, तो प्रेशर रहता है। सत्य को याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य नेचुरल है, जब जैसा है वैसा है। तो पाखंड को भी आदमी पे प्रेशर बना रहता है। आप देखो रामचरितमानस हम लोग पढ़ते हैं, रामायण में 2 पात्र है ना मेन, एक राम है एक रावण। राम ऑथेंटिक फेस है उनके पास, प्रमाणिक फेस है, जो है वो अयोध्या में भी वही है, जंगल में भी वही है, लंका में भी वही है। अयोध्या छूट रही है, जंगल को जा रहे हैं तो भी क्या कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे राजा नहीं मुझे तो महाराज बनाया। कहाँ का, बोला जंगल का। वही शांति, वही आनंद। जंगल से जब सोने की लंका में पहुंच गए तो भी उसके भाई को बुला के राज तिलक कर देते हैं। तो राम के पास ऑथेंटिक फेस है, लेकिन दूसरा रावण है, उसके पास 10 चेहरे हैं। वो 10 चेहरे का मतलब ये नहीं कि 10 मुंह लगा करके घूम रहा है, उसका एक भावार्थ अलग है, यथार्थ अलग है। 10 मास, जहां चेहरे पे चेहरा बदला जा रहा है। जो एक चेहरा कभी साधु के वेश में आता है, सीता को चुरा के ले जाता है, या दूसरे की संपत्ति अपनी मान के चलता है। ये लंका उसकी नहीं थी, कुबेर से छीन के लाया था। आसुरी स्वभाव का व्यक्ति दूसरे की चीज को भी अपनी बनाने का प्रयास करता है, और दैवी प्रकृति का अपनी भी सोचता ही सबकी है काम है, क्योंकि जब मैं नहीं था तब भी एक चीज थी। तो दैवी प्रकृति का व्यक्ति स्वयं का कुछ मालकियत रखता नहीं है। राम के लिए न अयोध्या अपनी है, न जंगल अपना, न लंका अपनी है। जो जैसी जब जैसी सुविधा व्यवस्था मिल जाए वैसे समय गुजार लेते हैं।
यदि 14 साल की जगह 120 साल का भी वनवास होता तो भी शांति से वो रहते, पूरा जीवन गुजार देते। तो राम का अपना प्रामाणिक चेहरा है। दशानन के पास 10 चेहरे, मतलब दशाननी वृत्ति है, वो मास्क लगा के घूमता है, कभी कुछ और आप देखो वो यही दशानन मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को कैसा उपदेश देता है, आत्मा तो अमर है, ये तो होना ही था, ये भाग्य को मिटा नहीं सकते हैं, कैसी कैसी बातें, यही उपदेश दे रहा है। एक वही सीता को चुरा के आ रहा है तो मंदोदरी जो उपदेश देती है तब डांट देता है। मंदोदरी भी तो ये समझा रही है कि तू किसको चुरा के लाए मालूम है, इसी के स्वयंवर में तेरे से धनुष नहीं हिला था, और जिसने धनुष तोड़ा उसी की पत्नी को उठा के ले आया, तो हमारे कुल का कोई बचेगा कोई? अभी भी समय है, बच जाओ, राम की शरण में चले जाओ। मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, कुंभकर्ण भी उठ के सबसे पहले काम उसने रावण को समझाने का प्रयास किया, नहीं माना तो लड़ने गया। 3-3 लोग सगे समझा रहे, लेकिन जब इस पे कोई विपत्ति परिवार पे आती तो ये समझाने बैठ जाता। चैन आए तो कैसे आए, किसी दीवाने को एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को, यही हालत हो गई इसका, मास्क लगा के। तो जहां 10 चेहरे हो जाएंगे तो पाखंड एक चेहरे का नाम हो जाता है। तो कहते हैं पाखंड रूपी जो चेहरा है वो सदा प्रेशर बना रहता है, क्योंकि उसको अंदर से तो मालूम होता है ये मैं नहीं, जो मैं दिख रहा हूं बाहर। तो दंभो दर्पो अभिमानश्च, या अभिमान, अभिमान का अर्थ होता है साहब, एक होता है हमारे पास घमंड और एक होता है अभिमान। तो घमंड और अभिमान में थोड़ा सा अंतर है। घमंड जो है वो आप कहा जाए जो चीज नहीं हो, झूठे अभिमान को जो किया जाए, झूठे अभिमान पे जो बैठे, उसका नाम है घमंड। जैसे कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा धन नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा धन नहीं, लेकिन मैं घमंड ऐसे करता हूं जैसे मैं अरबपति। जो नहीं है उसको बड़ा चढ़ा के दिखाना वो घमंड में आएगा, और जो है उसका घमंड करना मतलब अभिमान है, और ये दोनों डुबाने वाले रहते हैं। तो दर्पो अभिमानश्च, झूठा अभिमान, उसको भगवान कहते हैं वो कठोरता, दया भूतेषु लोलुप्तुम मार्दवम हीत चापलम, और तेजाक्षम, दंभो दर्पो विमानश्च, क्रोधा पारुष्यमेव च, अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। ये दैवी संपदा को आसुरी संपदा को, दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना, ये और अविवेक, अज्ञानम, अविवेकी होना, आसुरीम, ये सब आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों की। तो सब पे अलग अलग बहुत सारी व्याख्या हो जाती। भगवान यहाँ से आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। और आगे भगवान कहते हैं दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मासुचा संपदम दैवी अभिजातोसी पांडवा। 5वें श्लोक में अर्जुन को भगवान तसल्ली भी दे रहे हैं कि तू चिंता मत कर, दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए, आसुरी संपत्ति बंधन के लिए कही गई है। जो दैवी संपत्ति है, जिनके भगवान ने लक्षण गिनाए 26, उससे मुक्ति की ओर आदमी बढ़ता है, वो रास्ता हमें मुक्त करने की तरफ ले जाता है। जहाँ त्याग है, अहिंसा है, आप देखो ना, इन सब चीजों आदमी मुक्त होता चला जाता। तो ये मुक्त होने की, और जो आसुरी चीजें हैं वो हमें बंधन की तरफ ले जाती है, दुख की तरफ। और तुरंत अर्जुन को यहाँ भगवान सावधान करते हैं, अर्जुन चिंता मत कर, आसी मां सुचा, तू क्या है कि हे पांडव दैवी संपद अभिजाता, तू तो दैवी संपत्ति को लेकर के पैदा हुआ है, इसलिए तुझे चिंता, मां सुचा, तुझे शोक करने की जरूरत नहीं है, तू चिंता मत कर। क्योंकि अर्जुन को भी लग सकता था कि कहीं मैं हिंसा कर रहा हूँ, मार रहा हूँ, तो मैं आसुरी संपत्ति में तो नहीं आता। भगवान ने सीधा इसलिए पहले उसको अवेयर कर दिया दैवी क्यों ऐसा भगवान ने कहा दैवी संपत्ति को, क्योंकि अर्जुन के जो तर्क थे ना पहले अध्याय में, वो दैवी संपत्ति। अर्जुन कहता है कि मेरा घर ले लो, मेरा राज्य ले लो, लेकिन मैं नहीं मारूंगा। जिन जिन हाथों ने मेरे को बाण चलाना सिखाया उनको मार दूं, जिनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा उनको मार दूं, गुरुजी हैं, पितामह हैं, भाई बंधु। तो ये दैवी संपत्ति वाले लोगों के लक्षण है, जो अपनी नहीं दूसरे की चिंता कर रहा है। अर्जुन के अंदर दैवी लक्षण थे, इसलिए भगवान ने उसको याद दिलाया कि तू तो ऑलरेडी दैवी संपदा लेकर के पैदा हुआ है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मां सुचहा, इसलिए तू चिंता मत कर, तू सबका अपना युद्ध कर। और भगवान ने आगे कहा 6ठे श्लोक में, दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एवचा दैवो विस्तरशा प्रोक्ता आसुरम पार्थ में सुरुम।
दो तरह के लोग हैं, जैसे भगवान बात कर रहे हैं, दैवी और आसुरी। दैवी तो मैंने बता दिया, लेकिन अब तू मेरे से आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उसके बारे में तो सुन। तो यहाँ भगवान ने कहा दो चीज, दो संपदा, दो संपत्ति, दो शक्ति, ऐसे लोगों के बारे में, एक दैवी एक आसुरी। देखो सब मैंने कहा ना, शक्ति एक ही होती, चाकू एक ही है, वो हाथ में किसके है, डॉक्टर के या डाकू के, इतना ही अंतर। डाकू भी पेट फाड़ देगा, डॉक्टर भी पेट फाड़ेगा, एक बचाएगा और एक आदमी की जान ले लेगा। तो यही संपत्ति आसुरी और दैवी कोई अलग से चीज, धन वही है, पर वो धन किसके हाथ में है ये ज्यादा सोचने जैसी जरूरत। हमारे महाराज जी कहते थे कि मिर्च मसाला तेरा, फिर देख तमाशा मेरा। पूज्य महाराज जी कहते हैं आप दो हमें मिर्च मसाला, सब दो, हम यहाँ बना बना के संतों को, अतिथियों को, गरीबों को, सबको खिलाएंगे। मिर्च मसाला तेरा, देख तमाशा मेरा। इतना बड़ा अन्न क्षेत्र चलता है, वो तो कमाने नहीं जाते हैं, सभी लोग देते हैं, और वहां जब देते हैं तो वहां से अच्छी तरह से आगे अच्छे जहाँ जरूरतमंद लोग हैं उनको मिलता है। तो शक्ति एक ही, शक्ति दो नहीं है, लेकिन शक्ति का उपयोग करने वाला व्यक्ति असुर हो जाता है, वही शक्ति का उपयोग करने वाला व्यक्ति देवता या दैव हो जाता है। तो यहाँ भगवान दोनों को अलग अलग बांट रहे हैं और कहते हैं उसी से तुम अपना उद्धार कर सकते हो, उसी से अपना नरक बना सकते हो। और ये बात भगवान ने बहुत पहले भी 6ठे अध्याय में शायद बात की थी, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। भगवान ने कहा कि संसार से अपना उद्धार व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए, क्योंकि आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, ये व्यक्ति अपना स्वयं में अपना मित्र है, और आत्मैव रिपुरात्मना, अपना ही शत्रु है। जो आदमी शक्ति को दुरुपयोग करेगा वो अपना शत्रु है, इसी संपदा को जो अच्छे तरह सदुपयोग करेगा वही दैवी संपदा वाला व्यक्ति बन जाता है। आगे भगवान कहते हैं प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जनाना विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो नात्य सत्यम तेषु विद्यते, और असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम परस्पर संभूतम के मन्नीत काम हेतुकम। भगवान यहाँ पे कहते हैं प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए नहीं जानते। भगवान महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले शांति दूत बन के गए थे, आपको शायद मालूम है इस बारे में, और दुर्योधन को बहुत समझाया था भगवान ने, मोरल शिक्षा भी उसे दी थी, अध्यात्म की शिक्षा भी भगवान ने दुर्योधन को दी। कहा जाए तो इन शॉर्ट में भगवान ने छोटी रूप में गीता दुर्योधन को सुनाई थी, बहुत अच्छी तरह उसका भगवान का वहां उपदेश है दुर्योधन के लिए महाभारत में। दुर्योधन ने सुना पूरा, भगवान को लगा ये बदल जाएगा, युद्ध टल जाएगा, शायद ये 5 गांव दे देगा। लेकिन दुर्योधन का उत्तर सुनो आप क्या कहता है भगवान श्री कृष्ण से। दुर्योधन कहता है कि आप जितनी बातें बोल रहे हैं ना, ये सब मैं जानता हूं, मेरे को मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, दुर्योधन का वाक्य है ये, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन न च मे प्रवृत्ति, मेरी उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है, मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है, मेरा उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है धर्म में, जानता हूं लेकिन करूंगा नहीं। और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, और मेरी एक मजबूरी है, मैं ये भी जानता हूं गलत क्या है, मैं ये भी जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन मेरी उससे कोई निवृत्ति नहीं है, उसको छोड़ नहीं सकता। इसलिए आपको जो समझना समझो, धर्म और अधर्म मेरे को मालूम है, मैं एक को पकड़ नहीं सकता, दूसरे को छोड़ नहीं सकता, मैं धर्म के रास्ते पे चल नहीं सकता और अधर्म का रास्ता छोड़ नहीं सकता। कहने का मतलब मैं ठहर भी नहीं सकता हूँ सुनने के लिए। यही भगवान को शायद याद आई होगी दुर्योधन की बात, इसलिए भगवान ने यहाँ कहा प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जनाना विदुरासुरा, असुर वाले प्रवृत्ति के लोग, माने दुर्योधन जैसे टाइप के लोग, प्रवृत्ति क्या है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध आसुर वाले प्रवृत्ति के लोगों को नहीं होता। और आगे भगवान कहते हैं और ऐसे लोग आसुरी लोग अपरस्परस कहा करते हैं संसार असत्य है, बिना मर्यादा के, बिना ईश्वर के, अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग के संभूतम, कैसे पैदा हुआ है, बोले स्त्री पुरुष के संयोग से, काम हेतुकम, काम का ही इसका कारण है, अन्यत किम,
इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें भगवान कहते हैं आसुरी लोग पहली बात तो प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जानते, तो फिर करते क्या है, तर्क क्या देते हैं, वो कहते हैं सारा संसार तो ऑटो मोड पे पड़ा हुआ है। ये तो जैसे गर्मी आई तो मच्छर पैदा हो गए ऑटोमेटिक, मक्खी पैदा हो गई, कीड़े मकोड़े निकल आए, सिर्फ गर्मी से, कोई पैदा करने नहीं बैठा है, मच्छर मक्खी को कौन पैदा करने बैठा, ऐसा ऐसी संसार भी ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। ये पृथ्वी भी जो घूम रही है इसको कोई घुमा नहीं रहा है। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा तर्क दिया कि सारे ग्रह अपनी अपनी जगह अटके हुए हैं, कोई तो होगा व्यवस्था करने वाला। पृथ्वी जरा भी 10-20-50 किलोमीटर दाएं बाएं नहीं हुई आज तक हजारों लाखों सालों से। सूर्य भी कभी वो, किसी ग्रह में तो कुछ गड़बड़ होनी चाहिए थी, सब अपनी अपनी जगह घूम रहे हैं। तो बोला नहीं, ये ऐसा है कि साहब जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ये ऐसा हुआ था, वैज्ञानिक कहते हैं कि हाथ में जैसे आपने कंचे लिए और कंचे फेंके तो कंचे अपनी अपनी जगह जाके जैसे ठहर जाते हैं, ऐसे सारे पिंड आकर के ठहर गए। भगवान ऐसे विचारधारा को आसुरी प्रवृत्ति कह रहे हैं कि संसार सब अपने आप चल रहा है, सब ऑटो मोड पे, कोई इसको चलाने वाला नहीं है, सब अपना, ये स्त्री पुरुष का संयोग है तो संतान पैदा हो रही है और मेल फीमेल के कारण ये सब सृष्टि बढ़ रही है, और बाकी इसमें कोई पीछे कारण नहीं है। तो ऐसे आसुरी लोग होते हैं जो सिर्फ संसार को एन एक्सीडेंटल मान के चलते हैं, सिर्फ संयोग मात्र है। और आगे भगवान कहते हैं एताम दृष्टि मवष्टभ्य, ऐसे नास्तिक लोग जो हैं, नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले, जो मनुष्य नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, उग्र कर्म करने वाले हैं, संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए होता है। ऐसे लोग जो आदमी ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, हमारे जो चारवाक ऋषि हुए थे, मैंने आपको कहा ना, उन्होंने कहा था कि शरीर तो एक दिन जल जाएगा, राख बन जाएगा, कौन सा तुम तो उधार मांगने आएगा, इसलिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लेकर के घी पियो आराम से, कहने मतलब हट्टे कट्टे बने रहो, स्वास्थ्य ठीक रखो, भले उधार लेके करना पड़े। ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, जगत का नाश करने पे तुले रहते हैं, उनको सदा डर बना रहता है कोई हमसे आगे ना निकल जाए, कोई पाप पुण्य स्वर्ग नरक की उनके पास कोई वो नहीं होती। और काम आश्रित दुष्पूरम दंभ मादम मदान्विता, कभी पूरी ना होने वाली काम आश्रित दुष्पूरम, दुष्पूर मतलब जो कभी पूरी नहीं होती, ऐसी कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और अपवित्र असुचि व्रता, अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। वही बात हो गई कि वो यही मान के चलते हैं जब संसार एक संयोग है, या कोई पाप पुण्य नहीं है, या कोई देखने वाला नहीं है, या कोई तो जो मन में आया ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, जैसे भी सुख मिले, जैसे भी आनंद मिल जाए वैसा कर लो, कोई इनके पास पाथ नहीं होता। उनको जो कहा जाए तो जैसे जिस चीज में उनको सुख मिलता है वो कर लेते हैं, बजाय ये सोचे कि उससे किसी को कष्ट हो रहा है, किसी को हानि हो रही है, या टेम्परेरी है या परमानेंट, ऐसा वो नहीं सोचते हैं। ऐसे आसुरी लोग होते हैं, सदा कहा जाए तो सदा अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में किसी की भी बलि देनी पड़ी तो देते हैं। और ऐसे लोगों के पास हजारों हजारों ख्वाहिशें होती हैं, लंबी योजनाएं होती हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले और बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले, सारे जीवन भर नई नई अरमान नई नई ख्वाहिशें होती हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांत मुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदति निश्चिता, मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह, उनका भोग करने में लगने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। और भगवान कहते हैं कि आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा, वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। वही बात है कि जो भी जैसे भी उनको सुख मिले, बस वो किसी को भी कष्ट दे करके मिल जाए, कैसे भी मिले, किसी भी कीमत पे मिले, मैं बचा रहा हूं दुनिया खत्म हो जाए, मैं सुखी रहूं दुनिया उसके लिए दुखी हो जाए, मेरा भला हो जाए समाज का बुरा हो जाए, उसकी चिंता नहीं करते। ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो ये भगवान आसुरी कहा जाए तो अब तक भगवान जो बात कर रहे थे सब दैवी संपदा वाले लोगों की बात कर रहे थे 15वें अध्याय तक, 16वें अध्याय के 3 श्लोक तक। उसके बाद भगवान ने अब ये पूरे अध्याय में आसुरी के प्रवृत्ति के लोगों की चर्चा करेंगे।
तो आगे भगवान कहते हैं 13वें श्लोक से, इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्स्ये मनोतर्थम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्त मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संसृताः ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं दुषता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभा नासुरीष्वेवं योनिषु आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। थोड़ा थोड़ा फिर आगे हम इसी में देखेंगे। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली, इदम अद्य मया लब्धम। 13वें श्लोक में आसुरी प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं, वो कैसे मनोरथ करते हैं, कैसी इच्छाएं करते हैं। वो सोचते हैं कि जो इतनी तो मैंने प्राप्त कर ली, इदम अद्य मया लब्ध, ये मैंने ले लिया, इमं प्राप्त से मनोरथम इदम अस्ति इदमपि, इदम धनम में जो हमारे पास है इतना धन, जो मतलब आ गया है, और जो बाकी जो समय उसमें और भी मैं उसको और कमाऊंगा, मनोरथ को पूरा कर लेंगे। इतना धन तो मेरे पास है ही, इतना धन में फिर भी और फिर हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि भगवान बहुत, कहने का अर्थ तो बहुत साधारण बात बता रहे हैं, लेकिन भाव गहरे हैं। जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा वो सदा ये सोचेगा ये जो है ये तो कम है, अभी और भी कमाना है। इसका अर्थ है कि वर्तमान में ना होके आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति सदा भविष्य में होगा। उसके लिए वर्तमान की, आज की कोई वैल्यू नहीं होगी, सदा कल की वैल्यू होगी। इतना तो मैंने ले लिया है, इतना तो मैं ले लूंगा, तो ले लूंगा अर्थ है कि भविष्य में। तो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा भविष्य में रहने की कोशिश करेगा। और ये हमेशा भगवान और वेदांत सभी में ये लिखा है कि शांति और आनंद वो सदा प्रेजेंट में मिलेगा, भविष्य में सिवाय चिंता मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि भविष्य हमारे हाथ में नहीं, इसलिए कुछ कर नहीं पाते, तो सिवाय चिंता के कुछ नहीं मिलता। तो चिंतायाम प्रियाम च, भगवान ने कहा, तो चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतम उपास। आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति सदा भविष्य में रहता है, और उसके लिए सुख, आनंद, शांति सब कुछ फ्यूचर में है। दैवी वाला व्यक्ति सदा प्रेजेंट में जीता, इसलिए जो सोचता है जो है वो आज है, कल कुछ भी नहीं। और सदा आप देखो, जो हमारे हाथ में सदा आज होगा, जन्म भी आज में ही हुआ, जवान भी आज में ही हुए, बुढ़ापा भी आज में ही आएगा, मृत्यु भी जब भी होगी तो भी आज में होगी। सब कुछ आज में होता है। कल में ना मृत्यु होगी, न जवानी थी, न बुढ़ापा, कल में कुछ नहीं होता सिवाय चिंता के, सिवाय इमेजिनेशन के। तो कहा जाए तो यहाँ भगवान कहना चाह रहे हैं आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति के पास इमेजिनेशन बहुत सारी होती, कल्पनाएं होती, ख्याली पुलाव होते हैं इसके पास। भविष्य में ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा, करिष्यामि 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 इति चिंतायेत्, ऐसा करूंगा फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा फिर ऐसा हो जाएगा। मरिष्यामि 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 इति विस्मरेत्, कर्मकांड कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करते करते एक दिन मैं मरूंगा भी, इस चीज को आदमी भूला रहता है। तो आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति सदा भविष्य में जीते हैं, और आज को सदा वो नष्ट करते हैं। और कहते हैं असौ मया हता, ये भगवान कुछ और लक्षण दे रहे हैं, मेरा जो शत्रु है उसको मैं नष्ट कर दूंगा, और दूसरे जो शत्रु है उनको भी मैं मार दूंगा, और मैं ईश्वरोहम, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ। मतलब सब कुछ वो व्यक्ति अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए सब कुछ स्वयं में सिद्ध करने लगता है। आपने श्रीमद् भागवत में भी सुना होगा, एक राजा था पुंडरीक नाम का, पुंडरीक था या पता नहीं उसका क्या नाम था। तो उसने देखा भगवान श्री कृष्ण की तो बड़ी जय जयकार हो रही है, तो उसने भी वैसा ही स्वरूप बना लिया था, मोर पंख लगा लिया उसने,
और एक अपने कहाँ से एक घूमने वाला चक्र भी ले आया और चक्र लेके भी बैठा रहता था। 2 हाथ उसने और अलग से जुड़वा लिए, कहा मेरे को द्वारकाधीश बोलो। मैं ही गोवर्धन उठा के, तो कभी कोई पहाड़ उठा लेता था छोटा मोटा बना के, कभी वो साथ जो भगवान श्री कृष्ण ने ड्रामा किया वो सब करने लगा। और जब अति हो गई तो एक दिन तो सीधा सीधा कृष्ण को भी चुनौती देने चला गया। अब देखो ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग कैसे होते, जो उसने देखा मेरी सब जगह जय जयकार हो गई, मेरी प्रजा मेरे को द्वारकाधीश मानती, कृष्ण मानती, तो अब जो दूसरा कृष्ण है उसको तो हराऊं, तो सीधा सीधा बोलता है दुनिया में एक ही कृष्ण बच सकता है, तुम बचो या मैं। भगवान बोले अब अति हो गई, अब तू जब मेरे सामने ही आ गया तो फिर तेरा जो होना, तो फिर मारना पड़ा उसे मजबूर। जब तक भगवान कहते नाटक कर तो कर वहां, लेकिन जब सामने ही आया तो उसको मार दिया। तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग सोचते सब कुछ मैं हूँ, रावण भी यही सोचता था, कंस भी यही सोचता था, सब लोग समझा। आसुरी प्रवृत्ति के लोग किसी की सुनते नहीं, वो कहते हैं जो धन नहीं है उसको मैं कमा लूंगा, जो धन है उससे मैं धनवान रहूंगा, जो शत्रु है उसको मैं मार डालूंगा, जो शत्रु अभी जो और अभी का है जो उसको मैं अभी मारूंगा, भविष्य में होगा भविष्य में। सदा आदमी अपने को इनसिक्योर फील करता रहता है और कैसे सिक्योरिटी बढ़े उसकी चिंता करने लगता है। और हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, देखो अभिजनवान अस्मि, सब समाज मेरे साथ है, मया सदृशा हमारे समान, अन्य कहा दूसरा कौन है, बख्शे खूब यज्ञ करेंगे, खूब दान। अच्छा, आसुरी व्यक्ति कई बार अच्छे का भी मुखौटा पहनने लगता है कि खूब अच्छे दान करूंगा, खूब मेदिष्यते अज्ञानम विमोहिता, दास्यामी दान दूंगा, मेरे से बड़ा दान भी। अब दान में भी वो अहंकार जोड़ेगा, मेरे से कोई बड़ा दान ना दे पाए, तो यह आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण रहते हैं। ज्ञान विमोहिता, कहते हैं ज्ञान से ऐसा व्यक्ति विमोहिता, ये मोहित शब्द जो है ये बहुत ही कहा जाए महत्वपूर्ण शब्द भगवान दे रहे हैं। मोहित का अर्थ होता है अपने ही ख्यालों से स्वयं सेल्फ हिप्नोटाइज जो हो जाए, दूसरे तो बाद में करें, दूसरे करें उसको तोड़ भी सकते हैं। मान लिया आप यहाँ मेरी तारीफ करते हैं, कई जगह जाऊंगा तो मेरी निंदा हो सकती है, तो टूट सकती, पर यदि मैं अपने आप से ही हिप्नोटाइज हूँ कि मैं मान के चलता हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं देवता हूँ, मैं भगवान, तो आप कैसे तोड़ेंगे। तो सेल्फ हिप्नोटिज्म में आदमी आसुरी प्रवृत्ति वाला ज्यादा रहता है, उसको अपने आप ही वो मान के चलता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, इसलिए ज्यादा दुखी रहता है। तो ज्ञान विमोहिता और आत्म संभाविता स्तब्धा, आत्म संभावित मतलब स्वयं को वो श्रेष्ठ मानता है, अपने को सबसे अधिक पूज्य, संभाविता मतलब सबसे अधिक पूज्य मान्य, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं भी सुपर हूँ, ऐसा मान के स्तब्धा, ऐसा अकड़ उसके अंदर रहती है। मदान्विता, धन और मान में चूर रहता है वे मनुष्य, दंभ से अविधि भी पूर्वकम नाम यज्ञ यजनते, अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। कहने का मतलब वो अच्छा काम भी कर रहा होगा तो पीछे मोटिव उसके अपने अहंकार को बढ़ाना होगा। तो हो सकता है वो ऐसा आदमी, जरूरी नहीं कि जंगल में वहां मिले, कोई बुरी जगह मिले, ऐसा आदमी अच्छी जगह भी मिल सकता है, हो सकता है यज्ञ में भी बैठा हो, कथा में भी बैठा हो सकता है दान धर्म भी कर रहा हो। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पहले से चेतावनी दे दी। ये जो श्लोक है 17वां श्लोक, यजनते नाम यज्ञ, वो आदमी यजन भी कर रहा हो सकता है यज्ञ भी, तो ये भाव से पहचाना जाएगा कि वो यज्ञ कर रहा है तो उससे अपने अहंकार को बलवान कर रहा है या सही में उसके अंदर सेवा का भाव है। अविधि, इसलिए कहा अविधि पूर्वक, वो यज्ञ कर रहा है लेकिन अविधि पूर्वक, विधि पूर्वक नहीं, क्योंकि वो कहता है मैं कर सकता हूँ दान, मैं दे सकता हूँ, मैं पूजा भी कर सकता हूँ। तो अहंकार से रावण ने भी जो तपस्या की, उतनी बड़ी तपस्या आप विभीषण की नहीं सुनेंगे, विभीषण आ गए थे वापस, लेकिन रावण यज्ञ करता रहा, सर काट काट के चढ़ाता रहा, आप देखते हैं। तो विभीषण से ज्यादा बड़ी तपस्या रावण की है, ये तपस्या ही देखा जाए, लेकिन भगवान उसको कह रहे हैं अविधि पूर्वक, क्योंकि रावण कुछ पाने के लिए तपस्या कर रहा है कि मुझे जीतना है संसार को, मुझे सबको हराना है, और विभीषण को किसी को हराना नहीं, क्योंकि जीतने की इच्छा ही नहीं। एक संत हुए, सारा जीवन कहते थे मुझे कोई हरा नहीं पाया, मुझे कोई हरा नहीं पाया। एक दिन मरने का समय आया तो शिष्य ने पूछा कि हमें भी वो फॉर्मूला दे दो, हम भी लोगों को हराना चाहते हैं, आपको कोई नहीं हरा पाया, आप सदा जीते रहे, तो कैसे वो तो उन्होंने बोला तुम गलत सुना तुमने संदेश को, मेरे को कोई हरा नहीं पाया क्योंकि मैंने कभी जीतने की इच्छा नहीं की किसी से। जब मेरे अंदर ही जीतने की इच्छा नहीं हो तो मेरे को कौन हरा पाएगा। सिर्फ जीतने की इच्छा रखने वाले आज नहीं कल जरूर हार जाते हैं। तो अविधि पूर्वक अहंकारम बलम दर्पम, और
क्रोधम च संसता ममात्म परदेहेषु, कहते हुए अहंकारी, हठी, घमंडी, कामना वाले व्यक्ति क्रोध का आश्रय लेकर मनुष्य अपने और दूसरे के शरीर में मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं और मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। ऐसे उन द्वेष करने वाले क्रूर स्वभाव के वाले लोग संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को, या भगवान कुछ कहा जाए तो मोरल गालियां दे रहे हैं, और मैं बार बार आसुरी योनि में ही उनको गिराता हूँ। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, बेमूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त ना होकर के जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि में चले जाते हैं और उसमें भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में ऐसे लोग गिरते हैं। भगवान यहाँ कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ भगवान कहते हैं मैं उनको गिराता हूँ या नीच योनि में भेज देता हूँ, नरकों में डाल देता हूँ। सत्यनारायण की कथा हो चाहे गीता हो, सवाल सदा उठते रहते हैं कि भगवान का भजन नहीं करते तो भगवान मेरे को नरक में डाल देते हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। भगवान वहां पर ऐसे कोई ऐसा व्यक्ति के रूप में नहीं है कि तुमने मेरा नाम नहीं लिया तो मैंने, तो फिर उनमें और हिटलर में क्या अंतर रह गया? यदि मेरा आपने तारीफ, मेरी बड़ाई है, मेरे को प्रसन्न नहीं किया, मैंने आपको नरक में डाल दिया, तो फिर तो कोई अंतर नहीं रहा। भगवान का मतलब वो भाव नहीं है। भगवान का अर्थ है यहाँ पर गीता के हिसाब से कहा जाए तो भगवान लाइक एक यूनिवर्सल लॉ, एक नियम है, एक व्यवस्था है संसार की। तो भगवान ना किसी का मित्र है यहाँ पर, ना किसी का शत्रु है। भगवान सीधा सीधा अर्जुन से कह रहे हैं यदि तू ऐसे अच्छे रास्तों पे चलेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, मैं चाहूं तो भी नहीं रोक पाऊंगा। यदि गलत रास्ते पे चलेगा तो तू नरक में जाएगा। तो यहाँ जो नरक में जाने का भाव भगवान ने कह रहे हैं कि मैं उनको नरक में डालता हूँ। यहाँ भगवान अपने आप के एज ए श्री कृष्ण रूप में नहीं, जो नियम है एक संसार का, उस नियम के आश्रय लेकर के भगवान बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, पृथ्वी को हम लोग माँ बोलते हैं। पृथ्वी त्वया धिता लोका, तुम पृथ्वी त्वया धिता लोका देवी तुम विष्णुनागृता तुम च धार्य माम भद्रे पवित्रम कुल। देवी तुम विष्णु की पत्नी हो, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शमस्तु में। हे पृथ्वी मैया, हे विष्णु भगवान की पत्नी के आप हमारी माँ हो, आपको हम ऊपर कदम रखने जा रहे हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, क्षमा चाहते। ऐसे हम पृथ्वी माता को प्रणाम करते थे। अब पृथ्वी माँ हो गई। अब कोई सोचे पृथ्वी माँ है तो माँ कैसे गिरा सकती किसी को? अब हम उल्टे सीधे चले, गड्ढे में नहीं देखें, तो पृथ्वी थोड़ा कहेगी वही माँ तुम्हारी पूरी है, लेकिन ढंग से चलोगे तो ठीक है, गलत चलोगे तो गिरोगे, क्योंकि हमारे अंदर एक ग्रेविटेशन पावर भी है। तो गलत टेढ़े मेढ़े चलने से गिरोगे। और जो गिरने वाला व्यक्ति बोले कैसी माँ है तो हमें गिरा देती है, तो गलत बोल रहा है ना, क्योंकि पृथ्वी का एक अपना रूल है, एक नियम है। सही से चलने से रास्ता पहुंच जाते हैं, गलत चलने से भटक जाते हैं, गिर जाते हैं। ऐसी परमात्मा एक नियम की तरह है। परमात्मा ने जो दैवी लोगों के लक्षण गिनाए, यदि उस पर चलेंगे तो वो नियम हमको मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ ले जाएगा। उसके विपरीत चलेंगे तो वही हमें नरकों की तरफ, दुख, अशांति और पीड़ा की तरफ ले जाएगा। उसी नियम का मतलब परमात्मा हो जाता है। शक्ति, परमात्मा, उसको कोई भी नाम दिया जाए। तो यहाँ भगवान कहते हैं ऐसे। और आगे भगवान कहते हैं इसमें, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिं। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्मं कर्तु निहारहसि। भगवान ने यहाँ पर तीन बातें बताई कि त्रिविधम, तीन प्रकार के, नरकस्येदम, द्वारम, तीन गेट हैं जो नरक की तरफ ले जाते हैं। कौन कौन से? कामः, क्रोधः तथा लोभस्। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन नाथ नरक के पंथ सुंदरकांड में भी आता है। ये तीन जो हैं वो नरक की तरफ ही हमारे को ले जाते हैं। तो काम का अर्थ जो है वो ये नहीं कि लस्ट जो यदि है, कोई वासना है यदि, वो काम किसी भी रूप में है। लस्ट फॉर लाइफ हो सकता है, लस्ट फॉर मनी हो सकता है, लस्ट फॉर हेल्थ हो सकता है। वासना मतलब काम नहीं। तो काम को यदि ऐसा नरक का द्वार बोलते तो संतान कैसे पैदा होती?
सृजन कैसे होता, सृष्टि कैसे होती, बिना काम के तो सृष्टि बन ही नहीं सकती। और भगवान ने विभूति योग में भी काम को अपनी विभूति बताया, कामदेव। तो कहते जहां वासना है वो काम नरक का द्वार है। इसलिए काम यदि नहीं हो तो दशरथ के घर में राम नहीं आ सकते। तो काम यदि परमात्मा से जुड़ के चलेगा तो वही काम राम की तरफ ले जाता है। जब वो काम वासना से जुड़ के चलेगा तो वही काम नरक का द्वार बन जाता है। इसलिए लोगों ने कहा स्त्री नरक का द्वार है, या धन नरक का द्वार है, या काम नरक का द्वार। गलत। नरक का द्वार हमारा भाव है। यदि भाव अच्छा है तो वही चीज हम सदुपयोग करके उसको हम स्वर्ग का द्वार बना सकते हैं, और भाव यदि गलत है तो अच्छी से अच्छी चीज का भी दुरुपयोग करके हम नरक का द्वार बना सकते हैं। यहाँ भगवान मुख्य रूप से कहते हैं कामना मतलब वासना। कोई वो जो यदि वासना के रूप में है, भूख के रूप में है, अति के रूप में है, तो वो काम नरक का द्वार बनता है। क्रोध भी नरक का द्वार है। क्रोध का मतलब वही है कि पहले भगवान ने क्रोध के बारे में बहुत चर्चा की कि एक क्रोध करने से आदमी कितना नीचे गिरता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्च। क्रोध करने से आदमी का प्राण मतलब बिल्कुल समूल नाश हो जाता है। आदमी कहाँ पे ठहर जाए वो बात अलग है, यदि कहीं पे आके रुक गया और क्रोध शांत हो गया तो, नहीं तो क्रोध आदमी को बहुत नीचे। क्रोध में आदमी हिप्नोटाइज्ड हो जाता है, अच्छा बुरा भूल जाता है, क्या कहना चाहिए क्या नहीं, वो भूल जाए। इसलिए नरक का द्वार है। क्रोध अहंकार को पुष्ट करता है। तो इसलिए त्रिविधम नरकश्चेदम द्वारम नाशनम आत्मना। जो लोग क्रोध और लोभ, फिर लोभ भगवान जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, आसुरी प्रवृत्ति के वाले लोग संतुष्ट नहीं होते। भाई लोभ का इतना ही अर्थ है कि जो हमारे पास है वो कम है और चाहिए, और जब और आता है तो एक और आने पर, मैंने जैसे कहा मन का स्वभाव है हमसे दो हाथ आगे रहना, ऐसे लोभ का स्वभाव है कि जैसे लाभ और लोभ ये एक साथ चलते हैं। जैसे लाभ बढ़ेगा वैसे लोभ बढ़ेगा। एक भिखारी को यदि 10 रुपए मिल गए आज भीख में तो वो कल सोचेगा 20 रुपए भीख में मिलने चाहिए। एक बिजनेसमैन को यदि मान लिया 1 मिलियन का टर्नओवर हुआ तो वो सोचेगा 2 मिलियन का टर्नओवर होना चाहिए नेक्स्ट ईयर में। क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ता रहेगा। पर भिखारी का लोभ और मिलेनियर का लोभ, दोनों का लोभ तो लोभ ही है। जैसे लाभ बढ़ा तो भिखारी को 100 रुपए का लाभ है तो 200 रुपए अपेक्षा करेगा, और इसको मिलियन का 2 मिलियन का करेगा। तो लाभ से लोभ बढ़ता है। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। तो कहते हैं कि ये लोभ जो है ये भी नरक का द्वार बन जाता है यदि ये लोभ है। बाकी जरूरत के लिए चीजें सब कुछ चाहिए। महात्मा बुद्ध भी खाना खाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, रहते भी हैं, छत भी है उनके ऊपर। उसका अर्थ ये नहीं कि महात्मा बुद्ध की तरह जैसा भी हो जैसे नहीं हो उसमें संतुष्ट रहना। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जैसे जो भी परमात्मा ने दे दिया है उसमें संतुष्ट रहना, मतलब वो लोभ नहीं। लोभी व्यक्ति सदा अपना आगे आगे, मतलब लोभी व्यक्ति की भी दृष्टि सदा भविष्य में रहती है कि कल मैं उनसे आगे निकल जाऊंगा, परसों उससे आगे निकल जाऊंगा, परसों। अहंकार को पुष्ट होता रहता है। जैसे जैसे आगे निकलता है, जितने लोगों को पीछे छोड़ता है वहां वो लोग अहंकार बढ़ाते हैं, और आगे लोभ बढ़ता है, पीछे अहंकार बढ़ता है। दोनों पे आदमी पिसता चला जाता है। एक बार ब्रह्मा जी को भी अहंकार हो गया था साहब। ब्रह्मा जी ने सोचा अपन सृष्टि करता है, पूरी सृष्टि को बनाते हैं, बड़ा पद है हमारा, एक बार ट्राई करते हैं भगवान विष्णु के पास जाके थोड़ा बताने का। तो विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। अब ये कथा आती, पुराण में कथा है ये। तो विष्णु भगवान से कहा देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, काम होता नहीं है ज्यादा, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अब अपना इस्तीफा दे दूं, सेवानिवृत्त हो जाऊं, रिटायर हो जाऊं। और मन में सोच रहे हैं कि भगवान कहेंगे नहीं नहीं तुम्हारे बिना कैसे काम चलेगा, तुम पूरी सृष्टि बना रहे हो, सृष्टि संभाल रहे हो, तुम ऐसे बोलेंगे। तो वहां हो गया उल्टा। भगवान से उन्होंने बोला रिटायर होना चाहता हूँ तो इस्तीफा लेके आया हूँ, तो इसलिए अपना ही काम। भगवान बोले अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बिल्कुल, अपना हर किसी को अपना सोचने का अधिकार है। अब आपने बहुत काम कर लिया तो आप इस्तीफा लेकर, आपका इस्तीफा हमने मंजूर कर, जाओ अपना रेस्ट करो। ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा कि मैं तो सोच रहा था कुछ हो गया कुछ। अब लोभी और अहंकारी व्यक्ति में थोड़ा हो जाता है ऐसा कि वो अपने एक बना के चलता है कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ तो बड़ा। लेकिन अब एकदम से वापस भी नहीं मांग सकते। सोचा अब थोड़ी देर बाद में जाके क्षमा उमा मांगेंगे, या चलो देखते हैं किसको ब्रह्मा बना। और फिर उनको लगा भाई इनको मिलेगा भी कौन,
सारा अनुभव तो मेरे पास है, इनको मिले थोड़ी देर बाद आएंगे मेरे पास, अरे ब्रह्मा जी तुम्हारे बिना काम नहीं चल रहा, इस्तीफा वापस ले लो, काम शुरू कर लो। तो सोच के बोले चलो मैं जाता हूँ, अभी पहले देख तो लूं कौन होगा। बाहर निकल गए। जब ब्रह्मलोक से विष्णु लोक से बाहर निकले तो सामने देखा थोड़ी दूर पे एक लंबी ऊंटों की लाइन आ रही है, हजारों ऊंट हैं उसमें, और उसके ऊपर एक एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने जाके उनसे पूछा कि तुम सब लोग इतने सब ऊंटों पे कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे भी चार चार मुंह हैं, मेरी तरह दिखते हो, कौन हो आप लोग। तो उन्होंने बोला कि हम सब लोग इस्तीफा दे चुके ब्रह्मा हैं, हमको भी घमंड हो गया था कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी, सृष्टि नहीं चलेगी, भगवान हमको मनाने आएंगे, तो जोश में आके इस्तीफा दे दिया था। अभी अभी हमें सूचना मिली है विशेष सूत्रों से कि किसी ब्रह्मा ने भी हमारी बारी गलती की है, तो ब्रह्मा का पद खाली हो गया है, तो फटाफट जाके हम सोचते हैं हमें वो मिल जाए पद। अच्छा, ब्रह्मा ने जो देखा और सुना, ये तो भागे बेचारे, अभी तो ज्यादा दूर नहीं हुई है, इनसे पहले मैं वापस बाके आके चरण में नभाया, सर प्रभु धोखा हो गया, अहंकार हो गया, आ गया। तो ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। अच्छे अच्छे देवता लोग भी बेचारे हमारी तरह तो हैं, ये है कि एक पद ऊपर उठे हुए, लेकिन सारी ऐसी चीजें आने लगती हैं। जरूरी नहीं भगवान के साथ बैठे हो तो भगवान में ही हो जाए, भगवान सिर्फ ये होता, ये अंदर की कला है। तो जब मंदिर में बैठे हैं जरूरी नहीं भगवान के पास हो, जरूरी नहीं, वहां भी गड़बड़ हो। गरुण जी को अभिमान हुआ था एक बार, आप देखो, जब हाथी जो डूब रहा था, आप देखते हैं ना गजेंद्र मोक्ष में, हाथी को वो मगरमच्छ ले जा रहा है खींच के, पत्नियों ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, बेचारा परेशान होकर के, जब कुछ पुकारा नहीं जा रहा तो एक फूल तोड़ के दिखाता है ऊपर की तरफ, जो अनादि है, जो सबके माता पिता हैं, नाम तो किसी का ले नहीं पा रहा है, स्तुति कर रहा है, सारे देवता खड़े हैं कि मेरे लिए कुछ बोलेगा तो मैं जाके बचाऊंगा, किसी का नाम नहीं ले पा रहा है जल्दबाजी में, तो भगवान ने, विष्णु ने बोला जो किसी का नाम नहीं वो मेरा नाम। भगवान दौड़े, गरुण से बोला फटाफट चलो बचाना है किसी को। तो गरुण जी को वहां अभिमान हुआ कि देखो भगवान को इमरजेंसी आती तो मेरे बिना काम नहीं चलता, मेरे को फटाफट, तो मैं इनको बहुत तेज स्पीड से लेके भागता हूँ, तो इसलिए लेके भाग, तो इसलिए मैं हमेशा मेरे को याद करते हैं इमरजेंसी में, तो मेरा तो बड़ा प्रभाव है। भगवान बोले कि वो जो गिरहा ने पैर पकड़ा है हाथी का, वो तो मगर तो है ही खतरनाक, ये इसने यहाँ अहंकार रूपी मगर ने मेरे गरुड़ का पैर पकड़ लिया, पहले इसको छुटाऊं। तो भगवान ने कहा गरुड़ से चलो फटाफट चलो, बोला बैठो भगवान विराजमान हो। तो भगवान ने क्या किया, गरुड़ के ऊपर अपना एक उंगली रख दी और कहा उड़ो। गरुड़ जी बोले महाराज पूरे बैठ जाओ, बोला नहीं नहीं आज तो मेरी उंगली को ही उड़ाओ से। अब गरुड़ जी ने बहुतेरे पंख फड़फड़ाए और हिला नहीं जाए बिल्कुल, बहुत थक गए, पसीना पसीना हो गए, तो गरुड़ जी ने क्षमा मांगी। भगवान बोले तुम्हें क्या लगता है तुम त्रिलोकीनाथ को लेके उड़ते हो, विष्णु को लेके उड़ते हो, अरे तुमको तुम्हारे ऊपर बैठकर दोनों पैरों से पकड़कर मैं ही तुम्हें लेकर उड़ता हूँ, इस भ्रम में मत रहो। ईश्वरो हम सिद्धो हम बलवान हम, सब आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति सोचता है सब कुछ मैं ही करता हूँ। इसलिए हे कुंती नंदन, इन सब के नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता हुआ उसमें परम गति को प्राप्त हो जाता है। कहने का अर्थ जहां पर ये अहंकार गिरा, लोभ गिरा, काम गिरा, सब अंदर की वासना गिर गई किसी भी चीज को प्राप्त, फिर जो हो रहा है वैसा होने देता है, वैसा सहयोग करता है प्रकृति में, ऐसा व्यक्ति पराम गति को प्राप्त हो जाता है। और जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को, न शांति को। भगवान यहाँ कहते हैं 23वें श्लोक में, या शास्त्र विधि मुत्सृज्य, ये थोड़ा सा इस पे हम 2 मिनट बताऊं, फिर मैं हम लोग समाप्त करेंगे। शास्त्र मुत्सृज्य, शास्त्रों का अर्थ क्या होता है। जब भगवान श्री कृष्ण ये बात कह रहे थे ना, तब और अब शास्त्र शब्द को बहुत अंतर हो गया। शास्त्रों का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति, कोई महापुरुष चिंतन मदन मनन निधिध्यासन अनुभव कर लेता है, और अनुभव जब पूरा हो जाता है, सुनता नहीं देखता नहीं, से पूरा अनुभव हो जाता है, और जो अनुभव करने के बाद फिर समाज के कल्याण के लिए वो लिखता है अपने अनुभव कि मैंने ध्यान किया तो मुझे ये मिला, वो सिर्फ थ्योरी नहीं होती, वो उसका अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होती है, उसकी खुद की सच्चाई होती है। वो जब वो लिखता है उसको बोलते हैं शास्त्र, अपने अनुभव। तो कृष्ण भगवान के टाइम 5000 साल पहले कोई भी किताब तब तक नहीं लिखी जाती थी जब तक उसके ऑथर को वो अनुभव ना हो चुका हो।
सिर्फ ओरल वक्तव्य नहीं थे, सिर्फ लिपि नहीं थी, वहां पर अनुभव के साथ लिखा जाए। इसलिए सारे शास्त्रों के, चाहे वो महर्षि वादरायण हो, चाहे भगवान कपिल हो जो सांख्य लिखा है जिन्होंने, चाहे वो जितने भी हमारे ऋषि वेदव्यास जी हो, कपिल, दत्तात्रेय, सब के सब ऋषियों को पहले उन्होंने तपस्या की, चिंतन किया, मनन किया, प्राप्त किया, अनुभव किया, उसके बाद शास्त्र लिखे। इसलिए भगवान को उस समय शास्त्र बहुत बड़े प्रमाण थे, क्योंकि वो अनुभव वाली चीज थी। अब थोड़ा खतरा है शास्त्र, क्योंकि अब आपको बताऊं हर साल कम से कम 10,000 नए शास्त्र पब्लिश हो जाते हैं हमारे समाज। हर आदमी कोशिश करता है अपनी एक किताब लिख देने की, अनुभव हो या ना हो, इधर से कॉपी उधर से कॉपी, ये सब लिखा और किताब लिखी। अब मैं आपसे इतने घंटे बोल रहा हूँ, यदि आप कोई लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं उसको, एक बड़ी सी मोटी किताब बन जाए, लेकिन उसका वो शास्त्रों में नहीं आए, क्योंकि वो अनुभव में नहीं उतरा है जब तक। तो शास्त्रों का एक ही अर्थ रह गया, जहां अनुभव में उतरा और फिर लिखा गया वो शास्त्र, और वो सबसे बड़ा प्रमाण था। उसकी जो विधि थी वही असली विधि थी। आपके शास्त्र ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, ठीक है, तो आपको कोई चिंतन किया, आपको कुछ समझ में आई, कोई बात नहीं, पर प्रमाण नहीं मान सकते उसको, गलत भी हो सकते। तस्मात् छात्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। वो जो कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना, यदि उसको देखना हो तो शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ स्वाध्याय की, अध्ययन की हमारे यहाँ परंपरा रही कि उन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, जिससे समझ में आए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। शास्त्र लाए के मैप, जैसे हम कहीं गाड़ी से जाते हो जीपीएस लगा लेते हैं ना, तो उसमें बताता है, तो शास्त्र एक मैप का काम करता है। शास्त्र कोई मोक्ष या मुक्ति या आनंद नहीं देता, पर उससे वो प्रेरणा मिल जाती कि क्या करने से शांति मिलेगी, क्या करने से आनंद मिलेगा, क्या करने से मुक्ति मिलेगी। शास्त्र सिर्फ एक मैप का काम करते हैं। वही मैं उस समय ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म करतु मिहार हसी। अर्जुन तो भगवान ने अर्जुन को भी तसल्ली दी, तो दैवी संपदा को लेकर प्राप्त हुआ, लेकिन आसुरी संपत्ति वाले ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास आसुरी संपदा होती, और वो सदा दुखी रहते हैं, दुखी करने का प्रयास करते हैं। इसलिए भगवान ने 22वें और 23वें और 24वें श्लोक में मान लो अर्जुन को बताने के बाद भी एक राइट टू चूज, उसको अधिकार भी दे दिया कि इसमें चुनना हमारा काम है, हमें आसुरी संपदा चुननी है या हम दैवी संपदा चुननी है, और हम जो हमें अब समय हमारी स्थिति है वो हमारी चुनी हुई संपदा का ही परिणाम है। यदि अशांत है, पीड़ित है, परेशान है, इसका मतलब हमने कभी न कहीं आसुरी संपदा चुनी होगी, और यदि हम सुखी हैं, आनंदित हैं, संतुष्ट हैं, तो कहीं ना कहीं हम दैवी संपदा चुनी होगी। ये चुनना का अधिकार भगवान ने मनुष्य के पास छोड़ दिया। इस तरह करके ये ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। भगवान ने ये दैवासुर, दैवी और आसुरी दो संपदाओं के बारे में भगवान ने बताया। समय थोड़ा सा कम है, कुछ कारण विशेष, कुछ परिस्थितियां आ गई, तो इस वजह से मुझे ये थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है। 16वां 17वां अध्याय हम लोग थोड़ा सा तेजी से करेंगे, उसे एक क्लास में कोशिश करेंगे पूरा करें। 18वें अध्याय में कुछ विशेष बहुत अच्छे कुछ श्लोक हैं, उनकी व्याख्या थोड़ी लंबी चलेगी, और बाकी जो होगा, क्योंकि 72 है शायद उसमें श्लोक, तो वैसे तो वो कम से कम 3-4 महीने का पूरा एक प्रोग्राम है उसमें, लेकिन उसको मैं कोशिश करूंगा जो मुख्य श्लोक आएंगे उसमें उनको व्याख्या करेंगे। बाकी थोड़ा सा परिचय आपको करवाऊंगा। कोशिश ये रहेगी कि इस अगस्त महीने में 16वां और 17वां दोनों अध्याय पूरे हो जाएं, 18वां प्रारंभ हो जाए, और फिर आगे हरी इच्छा कैसे क्या ले जाते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो सर्वेश्वर भगवान की जय, आनंद भगवान की जय, माता की जय।